मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया और आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जानो दिल होशो खरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और आगे कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। इस पर अकीदा रखें, अकीदा, इस पर अकीदा रखें, यही मसलके आला हजरत है, मसलके आला हजरत यही है कि कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, सुभान अल्लाह, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अदीदान मिल्लत, आज की ये मुक़द्दस पाकीज़ा महफिल जिसमें हम और आप हाज़री की सादतें, बरकतें, रहमतें हासिल कर रहे हैं, अल्लाह पाक ये सादात और उलमा की सरपरस्ती में हमारी और आपकी शिरकत अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए। गिरामी क़द्र मंजिलत हज़रत अल्लामा शाह शरफुद्दीन रज़वी साहब क़िबला की दावत पर वो आपके लिए जरिया, आपके लिए सबब और मेरे लिए भी जरिया और सबब बने। अल्लाह ने आपको तौफीक बख्शी, आपके दिमाग में ख्याल आया कि हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल करनी है, आपने उनसे जिक्र किया और उनका हुक्म सिलसिला व सिलसिला इस फकीर तक पहुंचा। वक्त की पाबंदी के साथ आपकी मोहब्बत की नगरी में मैं हाजिर आया, कुछ जरूरी और अहम बातें अर्ज करने की जिसारत कर रहा हूं। अल्लाह करे कि हमारे दिलों को वो बातें असर कर जाएं। अल्लाह करे कि हमारा नारा सिर्फ नारा ना रहे, नारे में दम और खम पैदा हो जाए। अल्लाह करे कि हम सिर्फ और सिर्फ मसलके आला हजरत के नाम लेवा ना रहे, काम वाले भी बन जाएं, काम वाले भी बन जाएं। आप माशरा और समाज आप देखें, कसरत से मसलके आला हजरत का नारा लग रहा है, आला हजरत के नाम का नारा लग रहा है। और ऐसा नहीं कि आपके ही गांव में लग रहा है या सौदा में, अतराफो जवानिब में, या आपके ही मुल्क में लग रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मेरे आला हजरत का नारा पूरी दुनिया में लग रहा है। मेरे आला हजरत के नाम का नारा पूरी दुनिया में लग रहा है। चंद साल कबल अल्लाह पाक की खास तौफीक और मेहरबानी से फकीर ज़ियारते हरमैन तैयबैन हाजिर हुआ। ठीक है, ज़ियारते हरमैन तैयबैन हाजिर हुआ। अल्लाह पाक तौफीक बख्शे तो आप भी कोशिश जारी रखें, आप भी कोशिश जारी रखें। कोई भिखारी हो तो उसे भी चाहिए कि कोशिश जारी रखे। कोई साइल हो, फकीर हो, कल्लाश हो, मुफलिस हो,
कैसा भी हो, पर अपने दिल में वो तमन्ना जरूर रखे कि मुझे मदीने मुनव्वरा जाना है, कि आपकी गुर्बत और आपके मुफलिसी पर मदीने की हाजिरी का मामला डिपेंड नहीं है। गुर्बत और मुफलिसी से क्या लेना देना है मदीना शरीफ की हाजिरी? नहीं, अल्लाह नहीं चाहता, हुजूर अलैहिस्सलाम का करम नहीं होता तो करोड़पति अरबपति भी नहीं जा पाते। अल्लाह की मेहरबानी होती है तो भीख मांगने वाला भी हाजिर हो जाता है। कहते हैं तुम अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। और आरज़ू भी कैसी आप रखेंगे मालूम है? बॉम्बे की सरजमीन पर मेरे मुर्शिद बरहक हुजूर मुशाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैहि तशरीफ फरमा थे। उलमा की जमात कसरत से हाजिर थी इक्तिसाब फैज़ के लिए। एक मौलाना साहब हाजिर बारगाह हुए, अर्ज किया सरकार दुआ फरमा दें, मैंने हज का फार्म भरा है, गौर से सुनिएगा, दुआ फरमा दें मैंने हज का फार्म भरा है, सरकार फार्म पास हो जाए, क्लियर हो जाए, हज का नंबर मेरा भी आ जाए। तो हुजूर मुशाहिद मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निगाह उठाई और आलम जलाल में कहा कि मौलाना जुमला बदल दो। क्या कहा? जुमला बदल दो, जुमला बदल दो। लोग परेशान, क्या गलत कहा मौलाना ने? हज का इरादा है, हज ही तो कहा है, हज का फार्म भरा है वही तो कहा है, गलत क्या कहा? पर हुजूर मुशाहिद मिल्लत अलैहि रहमा की जात वो थी ना कि बड़े बड़े उलमा कुछ गुफ्तगू के लिए 10 बार सोचा करते थे। अपने वक्त के जलालतुल इल्म थे वो, अपने वक्त के वली कामिल थे, सूफी बासफा थे, फनाफिल शेख फनाफिल गौस थे। आपने फरमाया मौलाना जुमला बदल दो, अल्लाह ताला का करम हो जाएगा। फरमाया जुमला बदल दो, अल्लाह ताला का करम हो जाएगा। तो मौलाना ने बड़ी हिम्मत जुटाने के बाद कहा हुजूर क्या कहूँ, हुजूर क्या कहूँ, जुमला कैसे बदल दूं? मुशाहिद मिल्लत अलैहि रहमा ने कहा ये न कहो कि मैं हज को जा रहा हूँ, फरमाया ये ना कहो कि हज का इरादा है, ये कहो कि मदीने मुनव्वरा हाजिरी का इरादा है, सुभान अल्लाह, गुंबदे खदरा की जियारत का इरादा है, सुनहरी जालियों पर हाजिरी का इरादा है, नबी की बारगाह में हाजिरी का इरादा है, हुजूर अलैहिस्सलाम के दयार में हाजिरी का इरादा, ये कहो। सारे लोग खामोश, सारे लोग खामोश। बर वक्त एक मौलाना साहब तशरीफ रखते थे, उन्होंने कहा मुशाहिद मिल्लत सरकार, भैया कहते थे लोग मोहब्बत में, बड़े भैया कहते थे। उन्होंने कहा कि भैया जो फरमा रहे हैं ना अपनी मर्जी से नहीं फरमा रहे हैं, ये तो आला हजरत की जुबान बोल रहे हैं, आला हजरत की जुबान बोल रहे हैं। फौरन बर वक्त उन्होंने कहा कि यही तो मेरे आला हजरत ने कहा है ना कि उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, असलुल वसूल बंदगी उस ताजवर की है, लबवाहें आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मदे की भीख तेरे पाक दर की है। और एक मकाम पर यही तो मेरे आला हजरत ने कहा है ना कि हाजियों आओ शहनशाह का रौसा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तू रदा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौसा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। मैंने कहा आला हजरत को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। तो जब मैं हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, गुंबदे खदरा के सामने मेरे साथ बिहार के एक आलिम साहब और थे। गुंबदे खदरा के सामने हम लोगों ने देखा बरामदे में एक बड़े ही नूरानी चेहरे के शेख तशरीफ फरमा है,
बड़े ही नूरानी चेहरे के शेख है और गुंबदे खदरा को टकटकी बांध कर देख रहे हैं। तो चेहरा बता देता है कि ये नबी के दीवाने हैं अलैहिस्सलाम। चेहरा बता दे, अंदाज बता देता है कि हुजूर इस्लाम के गुलाम है। गुंबदे खदरा को टकटकी बांध कर देख रहे थे। बादे नमाज़े असर का मौका था कुछ। हम दोनों ने मशवरा किया कि चलें देखें शेख अरब के दिख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के तो नहीं लग रहे हैं। करीब पहुंचे, दुआ सलाम हुआ, गुफ्तगू हाल खैरियत गुफ्तगू। तो उन्होंने जब हम लोगों को देखा तो देखने के बाद हमारी तरफ मुखातिब हो गए, करम फरमाया, हमारी तरफ मुखातिब हो गए, बात करने लगे, वहाँ पे गुफ्तगू हो गए, मिल करके हमसे बड़े खुश हुए। फरमाया आप लोग कहाँ से आए हैं, अरबी ज़बान थी। फरमाया आप लोग कहाँ से आए हैं, बताया कि हम लोग हिंद से हैं। पूछा गया सरकार आप कहां से हैं, तो फरमाते मैं मुल्क शाम से हूं, मैं मुल्क शाम से हूं। मेरा नाम शेख अब्दुर रहमान कादरी रिफाई है। मेरा नाम शेख अब्दुर रहमान कादरी रिफाई है। मैं सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से हूं। फरमाते मैं सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से हूं। कदम बोसी दस्तबोसी हुई। फिर वो फरमाने लगे, मौलाना साहब जो मेरे साथ बिहार के थे माशाल्लाह उनकी अरबी बड़ी अच्छी थी। फरमाने लगे कि हिंद में सिलसिले कादरिया के बुजुर्गाने दीन हैं, हुजूर बहुत हैं। तो हजरत का हुक्म हुआ कि नाम बताइए, हजरत का हुक्म हुआ नाम बताइए। तो जब नाम गिनाने लगे तो बड़ी खामोशी के साथ, संजीदगी के साथ सारे नाम सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए। तकरीबन दर्जनों से जायद नाम जब बताए गए ना, एक नाम आया, एक नाम आया शेख इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, गुंबदे खदरा था, गुंबदे खदरा का सामना था। वो शेख अब्दुर रहमान कादरी रिफाई, जैसे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का नाम सुना उन्होंने तड़प गए, तड़प गए, मचल गए, वो उछल पड़े। जैसे आला हजरत का नाम सुना उछल पड़े और फिर उन्होंने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं शेख इमाम अहमद रजा शेख आज़म, फरमाया शेख इमाम अहमद रजा शेख आज़म शेख कबीर फिल हिंद, शेख आदम फिल हिंद, शेख कबीर फिल हिंद। फरमाया मैं उन्हें जानता हूँ, सुभान अल्लाह, मैं उन्हें जानता हूँ। तो अर्ज किया गया सरकार किन हवालों से आप उन्हें जानता हूँ, किन हवालों से आप उन्हें जानते हैं। तो फरमाया हवाले तो बहुत हैं, जानने के असबाब तो बहुत हैं, जानने के वजूहात तो बहुत हैं, जानने की वजहें बहुत हैं, पर मैं जो जानता और मानता हूँ ना, इश्क़ रिसालत की बुनियाद पर जानता हूँ, इश्क़ रिसालत की बुनियाद पर जानता हूँ। शेख आज़म, शेख आज़म फिल हिंद इमाम अहमद रज़ा खान जो हैं, फरमाते हैं आशिक़ रसूल का नाम है, आशिक़ सादिक का नाम है। इसीलिए तो मेरे आला हजरत ने कहा है इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। लहद में इश्क के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और आगे बढ़िए, एक जुमला और अर्ज करके मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। मौजू से मुराद, मौजू ये भी मेरा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। मौजू से मुराद ये है कि जिस आयत पाक की मैंने तिलावत की है, जो हदीस पाक मैंने पढ़ा है, उससे मुताल्लिक मैं कुछ अर्ज करूंगा। आपके हमारे मुल्क में, गरीब नमाज के शहर, गरीब नमाज के मुल्क में, गरीब नमाज की सल्तनत में, उनकी बारगाहे करम में कुछ पगडंडी मुजावर बैठे हुए हैं और बैठ करके वहां बकवास करते हैं। वो कुत्तों की तरह भूख रहे हैं, उन्हें पता नहीं है ये राफदी लोग जो हैं, ये खारजी
लोग, नासबी लोग, ये बदमज़हब गंदे अकीदा रखने वाले ये कहते हैं कि आला हजरत का सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, आला हजरत का कलाम नहीं पढ़ा जाएगा। आज की इस महफिल पाक में मैं एक पैगाम देना चाहता हूं। आपने देखा होगा जरूरत के तहत वीडियो वगैरह देखना तो बहरहाल हमारे यहाँ ना तो बनाना जायज है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ना तो देखना जायज है बिला जरूरत, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुआ करती हैं तो जरूरत के तहत हम जैसों को देखना पड़ता है। लोग पेश करते हैं हजरत देखिए, ताकि देखने के बाद आप इसका दिफा कर सकें या आप इसका रद्द कर सकें। आप अंदाजा लगाएं, आप सोशल मीडिया से जो है ताल्लुक रखते हैं, आपने देखा होगा कि सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहर में आपके आस्थाने के बाहर, आस्थाने के अंदर आप देखें ढोलक बज रही है, कव्वाल गा रहा है, उस पर लोग थिरक रहे हैं, उस पर लोग नाच रहे हैं। आस्थाने के बाहर आप देखें मजमा, कसीर मजमा है, चाहे वो बुलंद दरवाजा हो, बुलंद गेट हो या कोई भी जगह हो, शाहजहानी गेट हो, वहां पर देखा जाता है कि ढोल और ताशे के धुन पर खवातीन नाच रही है, छक्के और हिजड़े नाच रहे हैं। इन जालिमों को शर्म नहीं आती, इन्हें हया नहीं आती, और इन्हें तो हया आती ही नहीं है, इन्हें गैरत आती ही नहीं है। कुछ हमारे भोले भाले सुन्नी भी ये कहते हैं यार जब उनकी हुकूमत है, उनका कानून है, उनका दस्तूर है, उनका एक ज़ाब्ता है, उन्होंने मना कर दिया है कि आला हजरत का सलाम नहीं पढ़ना है, तो क्या जरूरत हमें सलाम पढ़ने की। जब मना कर दिया है कि आला हजरत का कलाम नहीं पढ़ना है, तो क्या जरूरत हमें कलाम पढ़ने की। जब मना कर दिया है कि आला हजरत ताजु शरिया के नाम का नारा नहीं लगना है, तो क्या जरूरत है नारा लगाने की। काश इनकी जबानें और भी खुलती, काश ये भी कहते कि जैसे आला हजरत के सलाम को तुम रोक रहे हो ना, वहां पर नाच और गाना को भी रोको, वहां पर ढोल और ताशे को भी रोको, वहां पर छक्के नाच रहे हैं, वहां पर हिजड़े नाच रहे हैं, रस्क कर रहे हैं, उस पर तुम्हारी जुबानें नहीं खुलती हैं। आला हजरत के कलाम से तुम्हें एलर्जी है, आला हजरत के सलाम से तुम्हें एलर्जी है, ताजु शरिया के नाम से एलर्जी है। अरे ताजु शरिया का नाम तो हुआ है, अभी मादी करीब में सरकारे गुलदारे मिल्लत दामादुल्लाहुन नूरानी के साथ उनकी सरपरस्ती में फकीर की हाजरी बगदाद मोहल्ला हुई, हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आस्थाने करम पर हाजरी हुई। वहां के जो शेख थे, वहां के जो इमाम थे, वहां के जो शेख थे, सरकार जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह के इमाम, जब सरकारे गुलदारे मिल्लत की और हम लोगों की मुलाकात होती है, तो मुलाकात से जब वो फारिग होते हैं ना, तो सबसे पहले अगर हिंदुस्तान में किसी की उन्होंने खैरियत पूछी है तो मेरे ताजु शरिया की खैरियत पूछी है, ताजु शरिया की खैरियत पूछी है, ताजु शरिया के बारे में पूछा है, ताजु शरिया का जिक्र खैर किया है, ताजु शरिया के आस्थाने करम का जिक्र किया है, दरअली शरीफ का जिक्र किया है, सरकार ताजु शरिया की तारीफ और तौसीफ बयान किया है। ये है मेरे ताजु शरिया कि नजफ में उनका जिक्र हो रहा है, करबलाए मोहल्ला में उनका जिक्र हो रहा है, बगदाद मोहल्ला में उनका जिक्र हो रहा है, मारूफ करखी के आस्थाने पर उनका जिक्र हो रहा है, जुनैद बगदादी के आस्थाने पर उनका जिक्र हो रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ताजु शरिया के दीवाने हैं। अरे जब ताजु शरिया के दीवाने हैं, मुफ्ती आजम के दीवाने हैं, तो मेरे आला हजरत के दीवाने किस कदर होंगे, इन्हें अंदाजा नहीं लग सकता है। आला हजरत का मकाम और मर्तबा ही नहीं, उनका एक जुमला, एक कलाम का एक जुमला जो है, समझने के लिए तुम्हारे सर की टोपियां गिर जाएंगी, तुम्हारे ताज गिर जाएंगे, लेकिन आला हजरत का कलाम सलाम नहीं समझ में आएगा। बल्कि मैं यूं चैलेंज करता हूं, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो करामत है, जरा सफीना बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न गरीब नवाज, फैजान औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत एक बात याद रखो, जिसका मुकद्दर बर्बाद होता है वो आला हजरत के खिलाफ बकवास करता है। जिसकी तकदीर टेढ़ी होनी होती है वो आला हजरत के खिलाफ बदकलामी करता है। बड़े बड़ी खानकाहें आला हजरत के एक फतवे का इनकार किया। तारीख उठा कर देखो, आला हजरत के एक फतवे का इनकार किया। बिहार की सरजमीन पर बड़ी खानकाह थी, आज कोई नाम लेने को तैयार नहीं है।
आज कोई नाम लेने को तैयार नहीं है, कोई पूछने को तैयार नहीं है, कोई घास डालने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े लोग आला हजरत के मुखालिफ जो है तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। आला हजरत ऐसे वैसे का नाम नहीं है। बारगाह नबी अलैहिस्सलाम में जो शख्सियत, जो जात मकबूल बारगाह है ना, उसका नाम इमाम अहमद रजा खान है, उसका नाम आला हजरत है। जो बारगाह मुस्तफा में मकबूल वो नहीं, सिर्फ वही नहीं मकबूल है, उनका एक एक जुमला मकबूल है, उनका एक एक हर्फ, एक एक नुक्ता मकबूल है। तुम कहते हो नहीं पढ़ने दिया जाएगा, काश यही पाबंदी वहां पर हिजड़ों के नाच पर लगाए होते, वहां के छक्कों के नाच पर लगाए होते, ढोल ताशे और नाच गानों पर लगाए होते। लिहाजा मालूम यह हो रहा है तुम्हें जो है इस नाच गाने से एलर्जी नहीं है, छक्कों के ढोल और ताशे से एलर्जी नहीं है। अगर तुम्हें अगर दुश्मनी है ना तो एक आशिक सादिक की जात से दुश्मनी है। क्यों दुश्मनी है मालूम है? आला हजरत ने वही कहा है जो कुरान का फरमान है, आला हजरत ने वही कहा है जो हदीस पाक कह रही है, आला हजरत ने वही कहा है जो सहाबा के अक़वाल है, आला हजरत ने वही कहा है जो इम्मे मुज्तहिदीन के फरामीन है। आला हजरत के फरामीन वही है सही मानों में जो कुरान पाक का फरमान है। अगर ये आला हजरत का मादल्ला रद्द नहीं करेंगे ना तो इनकी रोजी रोटी का मामला है। आला हजरत अली रहमान ने वो तमाम चीजें मना फरमाई हैं जो शरा में इजाजत नहीं है, जिससे अल्लाह और रसूल नाराज होते हैं। आला हजरत की जात से बदतन करना इनका मकसद है, बाकी और कुछ नहीं है। आला हजरत का सलाम क्यों तुम्हारे सीने में चुभता है? आला हजरत का कलाम तुम्हारे सीने में क्यों चुभता है? अरे आला हजरत की जाते वाला सिफात वो है ना। आइए यही बरेली, आइए यही वारिसे पाक का आस्थाना है, देवा शरीफ की सरजमीन है, हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर बारगाह करम है। लखनऊ से मुत्तसिल बाराबंकी जिला में देवा शरीफ है और वहां के मजदूबे वक्त, मजदूबे जमाना, वहां के जो शेख और बुजुर्ग हैं उनका नाम सैयदी सरकार वारिसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। ये वारिसे पाक सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के हम असर बुजुर्ग हैं, अपने वक्त के मजदूब हैं, अपने वक्त के अल्लाह के आशिक हैं, अपने वक्त के अल्लाह के दीवाने हैं। पागल तो हैं, दुनिया इन्हें पागल कहती है, दुनिया इन्हें दीवाना कहती है, लेकिन याद रखो दीवानो, ये दुनिया के पागल नहीं थे, अल्लाह के पागल थे। ये दुनिया के आशिक नहीं थे, अल्लाह के आशिक थे। वारिसे पाक की जात तो वो जाते वाला सिफात थी। ये निगाहें बंद किया करते थे तो अल्लाह ताला का जलवा देखा करते थे, ये निगाहें बंद किया करते थे तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जलवा जहां आरा देखा करते थे। जरा इस जाते वाला सिफात से मुताल्लिक आप मुशाहिदा कर ले, आप समाअत कर ले। वारिसे पाक की जात कौन सी जात है? देवा की सरजमीन पर आज भी आप चले जाएं, आपकी बारगाह करम, आपकी बारगाह करम मरजे खलाइक है। आपकी बारगाह करम से इक्तिसाबे फैज़ के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ये वारिसे पाक हैं जिनके मोतक़िद मुसलमान भी हैं और जिनके मोतक़िद गैर मुस्लिम भी हैं। लेकिन आज जिस तरह से तमाशा हो रहा है वारिसे पाक के ज़माने में ऐसा नहीं था। आज जिस तरह से बदतमीजी हो रही है उनके ज़ाहिरी हयात में ऐसा नहीं था। वारिसे पाक के कुछ गैर मुस्लिम मानने वाले देवा शरीफ में सरकार वारिसे पाक की बारगाह करम में हाजिर होते हैं। ज़्यादा सफर बांध रखा है, सफर के सामान बांध रखा है, वारिसे पाक के कदमों का बोसा देते हैं। बोसा देने के बाद वारिसे पाक ने खैरियत पूछी तो वारिसे पाक ने खैरियत पूछी तो उन्होंने जवाब दिया, सरकार आपकी कदम बोसी के लिए आए हैं, आपकी बारगाह करम में हाजिरी के लिए आए हैं, सरकार आपसे मुलाकात के लिए आए हैं। वारिसे पाक ने कहा कैसी मुलाकात, लगता है कहीं सफर पे हो। तो उन्होंने कहा सरकार सफर का इरादा है, ये ज़्यादा राह हमने बांध रखा है, सफर का सामान बांध रखा है, खाना पानी बांध रखा है, लोटा डंडा बांध रखा है। सरकार हम जा रहे हैं गंगा नहाने के लिए। गंगा कहाँ है मालूम है? इलाहाबाद की सरजमीन के करीब मिलता है और ये देवा शरीफ में बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा सरकार गंगा नहाने के लिए जा रहे हैं। वारिसे पाक ने निगाहें बंद की और जब निगाहें खोली तो इरशाद फरमाया इतनी दूर गंगा नहाने जा रहे हो, अगर गंगा को यही बुला दिया जाए तो कैसा है, अगर गंगा को यही बुला दिया जाए तो कैसा है। उन्होंने कहा सरकार ये तो सबसे अच्छा होगा, सबसे अच्छी बात होगी, यही नहाएंगे, आपके कदमों में पड़े रहेंगे, आपका दर्शन देंगे, आपका दर्शन करेंगे, सरकार बहुत अच्छा होगा। इरशाद फरमाते हैं निगाहें बंद करो। एक लम्हे के लिए जब गैर मुस्लिमों ने निगाहें बंद की थी, इरशाद फरमाया निगाहें खोलो तो वही लोग जो देवा शरीफ में बैठे हुए थे वो सारे के सारे गंगा किनारे बैठे हुए हैं। गंगा निगाहों के सामने है, गंगा में नहाते हैं, नहाने के बाद हाज़िर बारगाह होते हैं। सरकार गंगा के पानी से हमने अपने जिस्म का मैल दूर कर लिया है, अब अपने हाथों को बढ़ाइए, कलमा शहादत पढ़ाइए, हमारे दिल का मैल दूर कर दीजिए। जो जाम आपने इसके रिसालत का पिया है वही
वही जाम हमें भी पिला दीजिए। वली वली है, वलायत की शान रखते हैं, वली निगाह में दोनों जहान रखते हैं। जो जज्ब के आलम में निकले लबे मोमिन से, वो बात हकीकत में तकदीर इलाही है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह। वारिसे पाक हैं। आपकी बारगाहे करम में सरकार आला हजरत हाजिर हुआ करते थे, तशरीफ ले जाया करते थे, मजजूब थे, अपने वक्त के मजजूब थे वारिसे पाक। लोगों का मजमा होता था, लेकिन जैसे आला हजरत सरकार की हाजिरी होनी होती तो पहले से इन्हें खबर हो जाती थी। वलीरा वली मी शनासत, बुए यार मी आयत, यार को यार की खुशबू आ रही है, दोस्त को दोस्त की खुशबू आ रही है। वली वली को पहचानता है, वली वली को जानता है। आला हजरत अभी गांव में नहीं दाखिल हुए हैं। वारिसे पाक फरमाते, लोगों संभल जाओ, सही से बैठ जाओ। औरतों को कहते पर्दा कर लो, बरेली के बड़े मौलाना आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्दा कर लो, बरेली के बड़े मौलाना आ रहे हैं। शरा की तलवार उनकी ऐसी चलती है कि किसी को छोड़ते नहीं है। पर्दा कर लो। वारिसे पाक की बारगाहे करम में उलमा आते हैं, शयूख आते हैं, अपने वक्त पीराने तरीक़त आते हैं। सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ फरमा है। एक मौके पर इरशाद फरमाते हैं वारिसे पाक, उलमाए किराम से, मद्दाहाने किराम से फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की नात पढ़ो, मेरे आका की तारीफ व तौसीफ करो। अपने अपने अंदाज में लोगों ने नात पढ़ना शुरू कर दिया। आका अलैहिस्सलाम के रुखे ज़ेबा का जिक्र करना शुरू कर दिया। जब सारे लोग पढ़ करके फारिग हो गए तो वारिसे पाक ने इरशाद फरमाया सरकार आला हजरत से कि मौलाना साहब आप भी पढ़िए। तो मेरे आला हजरत को जब हुक्म हुआ वारिसे पाक का, तो मेरे आला हजरत लबकुशा होते हैं। अब मेरे आला हजरत कहते हैं, जो नबी अलैहिस्सलाम के इश्क में झूम करके एक एक जुमला लिखते हैं, दुनिया वालों को राजी करने के लिए नहीं बात करते, उनका कलम चलता है तो अल्लाह रसूल की रदा के लिए चलता है। उनकी जुबान खुलती है तो अल्लाह रसूल की रदा के लिए खुलती है। वह जुबान अक़दस है जिस जुबान अक़दस के बारे में, जिस कलम के बारे में हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद कचौछबी यानी हाशमी मियां साहब के वालिद गिरामी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत के जुबान और कलम को अपनी हिफाजत के ज़िम्मे करम में ले लिया है। न तो आला हजरत का कलम खता करता है, न तो आला हजरत की जुबान खता करती है। और मिसाल यूं पेश करते हैं कि आला हजरत अलैहिर्रहमा गौसे आज़म और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक में ऐसे हैं जैसे कातिब के हाथ में कलम हुआ करता है, यानी कातिब इशारा करता है तो कलम दिखा करता है। मेरे आला हजरत वही लिखते हैं जो गौसे आदम का इशारा होता है, जो मौलाए कायनात का इशारा होता है। इसीलिए मुहद्दिस आदम हिंद कचौछबी अलैहिर्रहमा ने फरमाया था, आला हजरत का कलम, आला हजरत की जुबान अल्लाह ताला ने अपने हिफाजत के जिम्मे करम में ले लिया है। गैर मुमकिन है मेरे आला हजरत का कलम खता करे या मेरे आला हजरत की जुबान खता करे। अब इस 15वीं सदी में कोई मौलवी हो या कोई पीर हो, कोई फकीर हो, कोई सूफी हो, कोई शेख हो, कोई फकीर हो, कोई मुफस्सिर हो, अपने आप को कोई मुहद्दिस कहता हो या अपने आप को कोई मुहक्किक मसाइल जदीदा कहता हो, अपने आप को कोई सय्यद कहता हो, मेरे आला हजरत के कलाम पर, मेरे आला हजरत के जुबान पर, मेरे आला हजरत की किताबों पर अब अगर कोई कलाम करता है तो यकीनन हम उसे नहीं मानते हैं। मेरे आला हजरत ने जो कह दिया है कह दिया है, क्योंकि मेरे आला हजरत के जुबान को और कलम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हिफाजत के जिम्मे करम में ले लिया है। और ये बरेली की कोई जात नहीं कह रही है, हिंदुस्तान की मशहूर खानकाह कचौछा मुकद्दसा के अदीम शहजादे, अदीम शेख सरकारे मुहद्दिस आदम हिंद कचौछबी फरमा रहे हैं। वो कहते हैं आला हजरत की जुबान खता नहीं कर सकती, आला हजरत का कलम खता नहीं कर सकता। इसीलिए हम कहते हैं वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जो समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत को जानो, पहचानो और दिल से मानो। आला हजरत को जानो, पहचानो और दिल से मानो। बहुत कम इल्म शख्स के सामने आप बैठे हैं, बहुत छोटे इंसान के सामने आप
बैठे हुए हैं, तशरीफ रखते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है, तहदीस नेमत के तहत मैं कह रहा हूँ, बरेली का सच्चा वफादार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरे मुल्क में डंके की चोट पर बात करता हूँ कि ताजुश शरिया के गद्दारों के साथ तकरीर नहीं करता, ताजुश शरिया के गद्दारों के साथ मिंबर पे शिरकत नहीं करता। कोई तारीख ले या ना ले, अपनी तारीखें अपने कारखाने में रखे, किसी के तारीख का मैं मोहताज नहीं हूं। नबी के जिक्र के हवाले से, हुजूर अलैहिस्सलाम के तज़किरे के हवाले से मुल्क में घूमता हूं, दौड़ता हूं। मकसद ये होता है कि पैगाम हक़ आम कर दूं, लेकिन उन्हीं के साथ शिरकत करता हूं जो मेरे ताजुश शरिया के वफादार होते हैं, ताजुश शरिया के दीवाने होते हैं। गद्दारों को तारीख नहीं दी जाती, गद्दारों से मुलाकात नहीं किया जाता, मेल जोल नहीं किया जाता। हम ऐसे सुन्नी बनो, ऐसे सुन्नी बनो कि जिससे मोहब्बत करते हो उससे सच्ची मोहब्बत करो, उसके दुश्मनों से सच्ची दुश्मनी रखो। समझ में आई बात? इश्क ये कहता है, मोहब्बत ये कहती है, मोहब्बत ये सिखाती है, इश्क ये सिखाता है। इश्क का दावा है ना तो फना हो जा, इश्क का दावा है तो फना हो जा। मेरे आला हजरत लबकुशा होते हैं, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह करम में कहते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे। क्या है कोई हमारे मुल्क में ऐसी बात करने वाला? है कोई ऐसा कलाम लिखने वाला? मेरे आला हजरत कहते हैं, दुनिया वालों, सारे अच्छों में अच्छों को ढूंढ लो, मशरिक़ व मग़रिब, शुमाल ता जुनूब, तुम्हारी नज़र में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे होश व खरद में जितने अच्छे हों तमाम को ढूंढ लो, इकट्ठा कर लो। तुम्हारी दिमाग, तुम्हारे अक्ल की रसाई जहाँ ख़त्म होती हो ना, वहाँ से फिर बात करो। मेरे आला हजरत कहते, तुमने ढूंढ लिया ना जिसको सबसे ज़्यादा अच्छा कहा, अब उस अच्छे से भी अच्छा हमारा नबी, अब उस अच्छे से भी अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। लोगों की बुलंदी जहां खत्म होती है, मेरे आका की बुलंदी की इब्तिदा हुआ करती है, मेरे आका की बुलंदी का आगाज हुआ करता है। और कहते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमें भी यही अकीदा रखना चाहिए दीवानों, हमें भी यही अकीदा रखना चाहिए। कुरान कहता है ना, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, कुरान कहता है वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, कुरान कहता है वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चाहे पे कुदरत रखता है, हर चाहा कर सकता है, हर चाहे पे कादिर है। अल्लाह कहता है कि जब वो देने पर आता है तो बेहिसाब देता है। अल्लाह कहता है मैं ही रिज़्क़ देने वाला हूँ। लेकिन याद रखो, कुरान ये भी कहता है वमा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, ऐ दुनिया वालों, मेरा महबूब जो तुम्हें अता करे ले लो, और जिससे रोक दे बाद आ जाओ, जिससे रोक दे बाद आ जाओ। कुरान ने मुतलक फरमाया है, कुरान ने मुतलक फरमाया, गिनने की जरूरत नहीं है, हद बंदी की जरूरत नहीं है। कुरान ने कह दिया कि मेरा महबूब जो अता करे ले लो, जिससे रोक दे बाज आ जाओ। मालूम ये हुआ कि हमें जो कुछ मिलता है, कुरान ने यहाँ कहा ना, अब यही बात मेरे आका अलैहिस्सलाम से आप पूछे। हमारा अकीदा है कि जो कुछ हमें मिलता है वो मदीने के ताजदार की बारगाह से मिलता है, मेरे आका की जाते वाला सिफात से मिलता है, गुंबदे खदरा का सदका मिलता है, सुनहरी जालियों का उतारा मिलता है। क्योंकि कुरान ने कहा है कि देने वाला तो खुदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रोज़े ज़मीन पर जितनी जानदार चीजें हैं सबके रिज़्क़ को परवरदिगार ने अपने ज़िम्मे करम में ले लिया है। लेकिन याद रखो, ज़िम्मे करम में ले तो लिया है, लेकिन परवरदिगार आलम असबाब बना रखा है। दुनिया सबब की जगह है, दुनिया आलम असबाब है। यहाँ पर असबाब की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर सबब बनना
पड़ता है, यहाँ पर वसीला तलाश करना पड़ता है, यहाँ पर जरिया और बहाना तलाश करना पड़ता है। रब ने इरशाद फरमाया सबके रिज्क को मैंने अपने ज़िम्मे करम में ले लिया है। अब आइए बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में और अरीदा पेश करें मेरे आका। मेरा रब इरशाद फरमाता है कि चाहे वो चूंटी बिल में रहने वाली हो, सबके रिज्क को मेरे रब ने अपने ज़िम्मे करम में ले लिया है। रब ने इरशाद फरमाया है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। दुनियाए वहाबियत के बड़े बड़े गुरु घंटाल को मैं इस जुमले और इस आयत पाक के हवाले से, हदीस पाक के हवाले से मैं चैलेंज देना चाहता हूँ। और अगर अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मौका आ जाए तो इनके जनाजे में आखिरी कील ठोकने की ताकत भी रखता हूँ। बरेली के फैजान से, बरेली के फैजान, बरेली वाले के करम से अल्हम्दुलिल्लाह इनके ताबूत को तोड़ने की भी कोशिश, तोड़ने की भी सलाहियत रखता हूँ। मेरा रब इरशाद फरमाता है देने वाला परवरदिगार है, बेहिसाब देता है, देने पर आता है तो बेइंतहा देता है। रब इरशाद फरमाता है सबके रिज़्क को मैंने अपने ज़िम्मे करम में लिया है। अब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह करम से आइए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह करम में अरीदा पेश करिए। मेरे आका आप ये बताएं कि परवरदिगार रोज़ी देता है, परवरदिगार बेहिसाब देता है, सबके रिज़्क को अपने ज़िम्मे करम ने ले लिया है मेरे परवरदिगार ने। आका आप बताएं कैसे अता करता है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अना क़ासिमुन अल्लाहु यूती, अना क़ासिमुन अल्लाहु यूती, अना क़ासिमुन अल्लाहु यूती। मेरा रब मुझे अता करता है, मैं बांटता हूँ। मेरा रब मुझे अता करता है, मैं तक़सीम करता हूँ। अब यही तक़सीम करने को लेकर के बरेली से आवाज़ आती है काबे के बदरूद दो जा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद। या रसूल अल्लाह खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दरूद, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दरूद। और आगे कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यही है कि चाहे कतरा हो या जर्रा हो, दरिया हो या पहाड़ हो, जो कुछ मिलता है हमें मेरा रब अता करता है, मेरा परवरदिगार अता करता है। लेकिन जो भी वो अता करता है नबी अलैहिस्सलाम का सदका अता करता है, दस्ते नबूवत के तुफैल अता करता है, कदम नबूवत के तुफैल अदा करता है। मेरा रब जो है अपने हबीब को वसीला जरिया बनाता है। यहाँ तक हालात तो यहाँ तक है, मेरे रब ने इरशाद फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद। महबूब आप कह दे कि अल्लाह एक है। दुनिया वालों आप याद रखो ये बात, ये जुमला याद रखो। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुल, लफ्ज़ कुल जो है यही वसीला है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं पूरे कुरान में जहां भी लफ्ज़ कुल आया है वही वसीला है। वहाबियत दया बना जो वसीले का इनकार करते हैं तो उन्हें चाहिए जब सूरह इखलास पढ़ा करें तो लफ्ज़ कुल को छोड़ दें, लफ्ज़ कुल को छोड़ करके आगे से पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कुदरत रखता है कि डायरेक्ट अपनी रबूबियत का इज़हार फरमाता, डायरेक्ट ऐलान कर देता कि मैं परवरदिगार हूँ। पूरी दुनिया के लोग जान जाते जब वो रोजी देने पर कुदरत रखता है और यकीनन रखता है वही रोजी देता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं देता है, फरिश्तों को मुतय्यन कर रखा है। बारिश उसी की तरफ से है लेकिन बरसाने वाले फरिश्ते मुतय्यन है, सवालों जवाब के लिए फरिश्ते मुतय्यन है, कंधे पर हिसाबो किताब के लिए फरिश्ते मुतय्यन है। ये सारे मामलात फरिश्तों के जरिए हो रहे हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं मेरे रब ने इरशाद फरमाया कुल, महबूब आप कह दे कि अल्लाह एक है। अल्लाह चाहे तो डायरेक्ट कह सकता था लेकिन मेरे रब की मशीयत ये कह रही है कि दुनिया वालों को समझाना ये है वो परवरदिगार है और परवरदिगार अपने महबूब के बगैर अपने बंदों तक कोई बात नहीं पहुंचाता। तो याद रखो बंदा भी अगर महबूब की जात को छोड़ करके अपनी बात खुदा तक पहुंचाना चाहेगा तो ना उसकी बात पहुंच सकती है, ना उसकी जात पहुंच सकती है, ना उसकी दुआ मकबूल बारगाह पर हो सकती है। इसीलिए मुफ्ती आदम आलम कहते हैं वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बिन वसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बिन वसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। बारगाह वारिस पाक है मेरे आला हजरत लबकुशा हैं, अब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह करम में अरीदा पेश कर रहे हैं। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुस्ताद दीजिए की है, बेकसों को बेकसों का सहारा हमारा नबी। अब आलम वजद में सरकारे वारिस पाक आते हैं। देखें जब अल्लाह का मुकर्रब पाकीज़ा बंदा हालत वजद में होता है ना
तो उसकी जुबान पर खुदा की बात हुआ करती है, उसकी जुबान पर खुदा की बोली हुआ करती है। हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मा ज़ाला अबदी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता अहबब्तु फ़इज़ा अहबब्तु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मा व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिहि व लिसानहु अल्लज़ी यतकल्लमु बिहि व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। मेरा रब इरशाद फरमाता है, बंदा जब नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो उसकी आंखें मैं हो जाता हूँ जिससे वो देखा करता है, उसके कान मैं हो जाता हूँ जिससे वो सुना करता है, उसकी जुबान मैं हो जाता हूँ जिससे वो बोला करता है, उसके हाथ मैं हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ा करता है, उसके पैर मैं हो जाता हूँ जिससे वो चला करता है। ये मेरे अल्लाह में, ये मेरे रब का फैज होती है, मेरे रब का फैजान होता है, ये मेरे रब का करम होता है अल्लाह वालों पर कि बंदा जब नवाफिल के जरिए अल्लाह का मुकर्रब पाकीज़ा बंदा बन जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला का मद, अल्लाह तबारक व तआला के सिफात का मदहर बंदा हो जाता है। गोया बंदे की आंखें होती हैं, ताकत खुदा की होती है, बंदे के कान होते हैं, ताकत खुदा की होती है, बंदे की जुबान होती है, बोली खुदा की होती है, बंदे का हाथ होता है, पकड़ना खुदा का होता है, बंदे का पैर होता है लेकिन चलना खुदा का होता है। बिला तशबीह हो तमथील। अब अगर आप बरेली आप अजमेर मोहल्ला चले जाएं, अजमेर मोहल्ला से जब आप वापस आएंगे तो आप वापस आने के बाद यहाँ सरकार गरीब नवाज की शान में कसीदा कहेंगे, आप बयान करेंगे कि भाई मैं जब से अजमेर मोहल्ला गया हूँ मेरे बिगड़े हुए काम बन गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे औलाद दे दिया है, रोजियों में बरकत हो गई है, बीमारियों से शिफा मिल गई है। ऐसी सूरत में जब कोई बदमज़हब देवबंदी वहाबी आपके जुमलों को सुनेगा ना तो वो कहेगा कि सुन्नी शिरक कर रहा है, ये सुन्नी बिदात कर रहा है। उन्हें मालूम भी नहीं है कि शिरक कहते किसको है, उन्हें पता भी नहीं बिदात कहते किसको है, बस उन्होंने तो चंद जुमले रट लिए हैं। ये शिरक और बिदात का फतवा लगाना उन्होंने सीख लिया है। इंदौर की सरजमीन पर मेरी हाजिरी हुई, वहां से मैं एक आस्थाने पर हाजिरी के लिए एक रिक्शे में मैं बैठा, और रिक्शे में जब मैं बैठ गया तो रिक्शा वाला मुसलमान था, उसका नाम गालिबन मोहम्मद जाबिर या ऐसा कुछ नाम था। उसने कहा मौलाना आप बरेलवी हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं बरेलवी हूँ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं बरेलवी हूँ। तो उस रिक्शे वाले ने कहा अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बरेलवी हूँ, मैं भी आला हजरत का मानने वाला हूँ। जब उसने इतना कहा तो मैंने उससे गुफ्तगू शुरू कर दिया, और उससे गुफ्तगू के दरमियान वो मुझसे भी थोड़ा सा फ्री हो गया। अब रास्ते में मुझसे बात कर रहा है तो उसने कहा कि मौलाना एक बार मेरे रिश्ते में एक उटंगे पैजामे वाला बैठ गया, और मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ जाएंगे, तो उसने जगह बताया कि फला जगह जाना है। तो उसने मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने कहा मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। तो उसने कहा ये बताओ तुम सुन्नी हो कि देवबंदी हो? तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं सुन्नी हूँ। तो उसने कहा, मुझसे सवाल किया ये बताओ अजमेर जाते हो? तो मैंने पलट करके अपनी गाड़ी को रोक करके, स्टीयरिंग रोक करके मैंने कहा ओ मौलाना अजमेर कह रहे हो, अदब से नाम लो, मेरे गरीब नवाज का शहर है, अदब से नाम लो, मेरे गरीब नवाज का शहर है। न कहने लगा कि जैसे मैंने इतना कहा फौरन वो घबरा गया, उसके चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी, इतना घबरा गया कि वो कांपने लगा कि ये कैसे सुन्नी से पाला पड़ गया है, कैसे दीवाने से पाला पड़ गया है। तो वो कहने लगा मैंने अपनी गाड़ी रोक दी, फिर मैंने उनसे बात करना शुरू किया, और मैंने कहा वो मुझसे जब बात करना चाह रहे थे तो मैंने कहा ऐसे बात नहीं करूंगा, पहले मेरे गरीब नवाज के शहर को अजमेर मोहल्ला कहो, अजमेर शरीफ कहो, अजमेर मुकद्दसा कहो, वो मेरे गरीब नवाज का शहर है। तो मौली साहब ने कहा चल भाई ठीक है मैं अजमेर शरीफ कह देता हूँ। यानी हमारी जमात का रिक्शा चलाने वाला भी अपनी हक बात इनसे मनवा लिया करता है, अपनी हक बात कहलवा लिया करता है। अरे जब हमारी जमात का एक रिक्शा चलाने वाला इतनी ताकत और सलाहियत रखता है कि इनके मौलवी को जुमला बदलने पर मजबूर करता है, हमारे वलमा अगर मैदान में आएंगे तो इनकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है कि ये सामना कर सके, इनकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है ये मुकाबला कर सके, और कभी ना तो सामना किया, सामना अगर किया भी तो कहीं नकाब पहन करके भागे हैं, कहीं पर्दा ओढ़ करके भागे हैं, कहीं दुपट्टा ओढ़ करके भागे हैं, कहीं बंद कमरे से दीवारें छलांग करके भागे हैं। और हमारे अकाबिरीन ने जब इन्हें ललकारा कि इधर आओ प्यारे हूं न आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, तो ये भागने की इनकी हालत रही है। और जो नबी के गद्दार होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में टिकते नहीं है, अरे मैदान में हाजिर होकर के फतेह का सेहरा जो बांधा जाता है, गौसे आदम के गुलामों के सर बनता है, गरीब नवाज के दीवानों के सर बनता है, इमाम अहमद रजा के मानने वालों के सर बनता है। फिर वो जब वहां से रुखसत होते हैं तो ये कहते हुए जाते हैं कि जब तक बिके ना थे तो
कोई पूछता न था। आका तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अताए हुजूर मुशाहिद मिल्लत, हुजूर बाबरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसके बाद बातें और भी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं बाद में अर्ज करूंगा। आइए सरकार आला हजरत कहते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब सरकार वारिस पाक वजद में आते हैं, यानी बंदा जब वजद में आता है ना, वजदानी कैफियत होती है, जब इस्तगराक का आलम होता है तो यकीनन उस बंदे की निगाहों के सामने मेरे रब तबारक व तआला का जलवा होता है। नबी अलैहिस्सलाम का जलवे करम हुआ करता है, निगाहें बंद करता है तो अपने दिल की तख्ती पर अपने आका का जलवा दिखता है, अपने आका का जलवा देखता है। उसी आलम में, इस्तगराक के आलम में वारिस पाक ने इरशाद फरमाया, ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब हजरत हैं, लेकिन मौलाना आप तो आला हजरत हो, मौलाना आप तो आला हजरत हो, आप तो आला हजरत हो। वो मेरे आला हजरत हैं कि उन्हीं का कलाम रौज़े रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे पढ़ा जा रहा है। मगरिब की नमाज के बाद का मौका है, चंद पाकिस्तान के हुज्जाजे किराम हैं ना, मदीना मुनव्वरा में रौज़े रसूल के पास बाबे जिब्रील है। बाबे जिब्रील एक ऐसी जगह है जहां पर बंदा अगर खड़ा हो जाए ना तो काबे मुअज़्ज़मा बैतुल्लाह शरीफ का भी रुख होता है, और थोड़ा सा करास हो जाए तो गुंबदे खदरा का भी रुख होता है। और ज्यादातर दीवाने उशाक होशियार जो होते हैं ना, वहीं पर खड़े होते हैं, क्योंकि गुंबदे खदरा की तरफ रुख करके अगर खड़े हो जाओ ना तो फिर वो कुत्ते आते हैं और कहते हैं, हाजी हादा क़िबला खाने काबा, हाजी हादा क़िबला खाने काबा, हाजी हादा शिर्क हादा बिदअत, इस तरह से बकवास किया करते हैं। लेकिन वो बाबे जिब्रील जो है वहां पर चंद उशाक खड़े थे। मगरिब की नमाज के बाद मैंने देखा 70-80 साल उम्र है हुज्जाजे किराम की, वो वहां पर खड़े होकर के कुछ पढ़ रहे हैं, वो दीफा पढ़ रहे हैं और वहां पर खड़े हैं। गुंबदे खदरा की तरफ थोड़ा सा उनका रुख है, पीछे मैं भी बैठ करके मैं भी बैठा हुआ था, मैं भी कुछ पढ़ रहा था। लेकिन इतने में मैंने देखा कि चंद वो रुमाल वाले कुत्ते आ गए और उन्होंने हाजी साहब से कहा, हाजी हदा क़िबला, हाजी हदा क़िबला। लेकिन हाजी साहब सुनने को तैयार नहीं, वो पाकिस्तान के थे, बड़े निडर हुआ करते हैं, बड़े निडर हुआ करते, कुछ सुनने को तैयार नहीं। वो मुतव्वी जब कहते कहते थक गए तो हाजी साहब को पकड़ने के बाद पकड़ के गुंबदे खदरा की तरफ से हटाकर खाने काबा की तरफ मोड़ दिया और मोड़ने के बाद झुझला करके कहा, हाजी हादा क़िबला खाने काबा। इतना सुनना था कि वो 70 साल हाजी साहब जो हैं झुझला करके उसे झिड़कते हैं और कहते हैं, जालिम तुम कहता है हादा क़िबला खाने काबा, हादा क़िबला खाने काबा, हम कहता है अव्वल क़िबला गुंबदे खदरा बादे क़िबला खाने काबा, अव्वल क़िबला गुंबदे खदरा बादे क़िबला खाने काबा। इतना जैसे सुनना था वो कुत्ते वहां से भाग जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। अब हाजी साहिबान जो है गुंबदे खदरा पर, गुंबदे खदरा के सामने वो सलाम पढ़ रहे हैं और सलाम क्या पढ़ रहे थे मालूम है? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माबद में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। अजमेर के उन कुत्तों को चैलेंज देना चाहता हूं जो सही मानों में सहाबा के गद्दार हैं, सहाबा के गुस्ताख हैं, सिद्दीक़ अकबर के गुस्ताख हैं, उमर फारूक के गुस्ताख हैं, उस्मान गनी के गुस्ताख हैं, अमीर मुआविया के गुस्ताख हैं, दीगर सहाबा के गुस्ताख हैं। आला हजरत को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। लोग कहते हैं ये बरेलवी जो है ना, इमाम अहमद रजा के इश्क में जो है उनकी मोहब्बत में भेजा, इनका रद्द करते हैं। अरे नहीं नहीं, आला हजरत से जो इश्क है वो तो है ही है। हमारा ईमान और अकीदा ये है, आला हजरत की जात बड़ी बुलंद है। हमारे ताजुल शरिया की शान में हमारे सामने अगर कोई तौहीन करे ना तो कसम है रब्बे काबा की, हम उससे जिस तरह से भी होगा लड़ेंगे, और अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो उसकी जबान को खींच के बाहर कर देंगे। हम ऐसी मोहब्बत किया करते हैं, ऐसी अकीदत रखते हैं। लेकिन याद रखो, तुम आज मेरे मोहल्ला में बैठ करके मेरे रदा का सलाम और कलाम रोकोगे, मदीने मुनव्वरा में गुंबदे खदरा के सामने, सुनहरी जालियों के सामने, मस्जिद नबवी में अगर कोई सलाम पढ़ा जा रहा है तो रदा का सलाम पढ़ा जा रहा है, कलाम पढ़ा जा रहा है तो रदा का कलाम पढ़ा जा रहा है। शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के आस्थाने पर मैंने देखा वहां के शयूख सलाम पढ़ रहे थे तो वो पढ़ रहे थे काबे के बदरुद्दोजा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शमशुद्दोहा, तुम पे करोड़ों दरूद, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, हजारों रहमतें हो ऐ अमीरे कारवां तुझ पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
एक बार बुलंद आवाज में पढ़ें। मैं आईना हूं, दिखाता हूं दाग चेहरे के। मैं आईना हूं, दिखाता हूं दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। तौहीद तो जब है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। टूट कर मोहब्बत करो अपने आला हजरत से, टूट कर मोहब्बत करो अपने आला हजरत से, मुफ्ती आदम आलम से, हुजूर ताजु शरिया से, पर इनके कौल और फेल पर अमल करो, इनके कौल और फेल पर अमल करो, इनके फतवे पे अमल करो, इनके फतवे पे अमल करो, इनके फैसले पे अमल करो। एक बात बताऊं मैं आपको, आदमी का जब आखिरी वक्त होता है, आखिरी वक्त होता है तो बड़ी जामे जरूरी अहम बात वो वसीयत करता है। भैया माइक वाले, हाँ मेरी तरफ देखते रहो, एक जुमला भी बाउंस नहीं होना चाहिए, वरना सुबह अगर कहीं बयान करना हो तो क्या बयान करोगे। गनीमत समझो इन महफिलों में शिरकत। अल्लाह अगर तौफीक दे शिरकत की तो अल्लाह की बारगाह में सजदा किया करो, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया करो। आज तुम्हें इनेकाद करने का मौका मिला है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। शिरकत का मौका मिला है, अल्लाह को सजदे करो कि मेरे मौला तेरे हबीब का जिक्र तो इतना बुलंद है कि तू ही कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब मैंने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद किया है, दर्जो बुलंद किया है। अल्लाह तेरे हबीब का जिक्र तो इतना बुलंद है कि तू ही कहता इन्ना अतईना कल कौसर, इन्ना अतईना कल कौसर। और आला हजरत कहते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और आगे कहते हैं अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। तौफीक मिल जाए मिलाद की महफिल इनेकाद करने का तो सजदे शुक्र बजा लाओ, वरना मेरे नबी का जिक्र तो चरिंदो परिंद करते हैं, शजरो हजर करते हैं, बरगो बर करते हैं, बहरो बर करते हैं। आशिक ने कहा है ना, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़, हर जुज़ व कुल है मदहरे अनवारे मुस्तफ़ा, हर जुज़ व कुल है मदहरे अनवारे मुस्तफ़ा। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि मेरे मौला तेरे जिक्र के लिए फरिश्ते बेशुमार हैं, 18,000 आलम में 18,000 मखलूक़ात तेरा जिक्र करते हैं, जैसे तूने हुक्म दे दिया वैसे करते हैं। फरिश्तों को कहा क़याम में रहो तो क़याम में है, रुकू में रहो तो रुकू में है, कादे में रहो तो कादे में है, सजदे में रहो तो सजदे में है, खुरूज बेसुन्ही में रहो तो उसी जैसे जिसको हुक्म दे दिया वैसे ही मेरे रब का जिक्र करते हैं। फरमाया सूफिया ने कि दरिया से मछलियां जब अल्लाह का जिक्र बंद कर देती है तो शिकारी के जाल में आती हैं, दरख्त के पत्ते, दरख्त की टहनियां जब अल्लाह का जिक्र बंद कर देते हैं ना तो उन पे आरा चलता है, उन पे कुल्हाड़ी चलती, उन्हें काट दिया जाता है। दीवानों किस कदर मुकद्दर के अच्छे हो, अल्लाह ताला ने किस कदर हमें और आपको जो है आज़ाद फरमाया है कि हमारी नमाजें गायब हो जाती हैं, फिर भी अल्लाह ताला हमें रोजी देता है। फजर गायब होती तो नाश्ता मिल जाता है, दोहर गायब होती है खाना मिल जाता है, असर गायब होती है चाय मिल जाती है, इशा गायब होती है रात का खाना मिल जाता है, रात में सुकून से नींद और चैन मिल जाती है, ये सारी चीजें मिलती हैं। अगर मछलियां जिक्र बंद कर देना तो शिकारी के जाल में आ जाएं, दरख्त अगर जिक्र बंद कर दें तो उन पे आरा और कुल्हाड़ी चल जाए। लेकिन कैसे हम और आप हैं, किस कदर अल्लाह तबारक व तआला की हम पर मेहरबानी, उसका करम है, उसका फजल है, उसकी इनायत है, उसके नवाजिशात की बारिश है कि हम 10-12 बजे तक सोते हैं लेकिन 12 बजे भी उठने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के करम से हमें नाश्ता मिलता है। 2 बजे 3 बजे हमें ज़ुहर गायब होती है फिर भी अल्लाह ताला हमें खाना देता है। जुआ के अड्डे पर बंदा रहता है, अल्लाह ताला ऐबों को छुपाए रहता है। ज़िना के अड्डे पे बंदा रहता है, अल्लाह ताला अयूब को छुपाए रहता है। सूद और ब्याज का कारोबार करता है बंदा, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उसके ऐब को जाहिर नहीं करता। हज़रात आपके अयूब से आपका भाई अगर बाखबर हो जाए, आपके खानदान का बंदा बाखबर हो जाए, आपका पड़ोसी बाखबर हो जाए ना तो जरा सा अनबन होती है, फौरन वो मैदान में आकर के कहता है देखो ये बंदा ज़ानी है, देखो ये बंदा शराबी है, देखो ये बंदा जुआरी है। आपके तमाम तर बातों को मैदान में ला करके जलील करता है, आपको रुसवा कर देता है। जरा सा अनबन होती है ना तो माँ बेटी के खिलाफ हो जाती है, बेटी माँ के खिलाफ हो जाती है, औलाद अपने वालिदैन के खिलाफ हो जाती है। ये हमारी दुनिया का माहौल और माशरा है, हमारा समाज है। अगर मर्दी के खिलाफ
आप जरा सा बात हो गई है ना तो जितने ओयूब उसके पर्दे में है सबको उछाल कर मैदान में ले आता है। लेकिन देखो मेरा रब किस कदर मेहरबान है, मेरा रब किस कदर जो है करीम है, मेरा रब किस कदर जो है इनायतों की नवाजिशों की बारिश करता है। हम जुआ के अड्डे पर हैं, हम जुआ के अड्डे पर हैं ना, वहां से निकल रहे हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे ना अपनी गिरफ्त और पकड़ फरमा दे तो जब हम जुआ के अड्डे से निकले ना तो फौरी तौर पर दरो दीवार से आवाज आने लगे, जमीन के हिस्से हिस्से से जर्रात से आवाज आने लगे, देखो दुनिया वालों ये जानी जा रहा है, देखो दुनिया वालों ये शराबी जा रहा है, देखो दुनिया वालों ये जुआरी जा रहा है। लेकिन अल्लाह की शान कितनी बुलंद है कि जब वो महबूब रखता है किसी को अपना दोस्त बनाता है ना तो फरिश्तों के जरिए रूए जमीन पर ऐलान करवा देता है, आए फरिश्तों ऐलान कर दो मैं फला बिन फला से मोहब्बत करता हूँ, फला बिन फला से दोस्त, फला बिन फला को मैं दोस्त रखता हूँ। फरिश्ते रूए जमीन पर ऐलान कर देते हैं, फरिश्तों के दरमियान ऐलान कर देते हैं। जिब्रील को यह हुक्म दे दिया जाता है कि ऐलान करो हम मोइनुद्दीन चिश्ती से मोहब्बत करते हैं, ऐलान करो शेख अब्दुल कादिर से मोहब्बत करते हैं, ऐलान करो मखदूम अशरफ से मोहब्बत करते हैं, ऐलान करो अहमद रजा से मोहब्बत करते हैं, ऐलान करो मुस्तफ़ा रजा से मोहब्बत करते हैं, ऐलान करो अख्तर रजा से मोहब्बत करते हैं, ऐलान करो अपने मकबूल और महबूब बंदों के बारे में, ऐलान करो हम फला फला से मोहब्बत करते हैं। रूए जमीन पर भी ऐलान हो जाता है। लेकिन याद रखो मेरा रब किस कदर करीम है, जुए के अड्डे पुर हैं लेकिन किसी गुनेगार के बारे में ऐलान नहीं हो रहा है जिसका नाम अब्दुल रहमान या अब्दुल मुस्तफ़ा है लेकिन जुआ खेल करके आ रहा है। मेरे रब ने ऐबों को पर्दे पर्दे में रखा है, मेरे रब ने ऐबों को छुपा करके रखा है, ज़िना के अड्डे से आ रहा है लेकिन मेरे रब ने करम फरमाया है कि ऐबों को छुपा भी रखा है, साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी भी अता फरमा रहा है। एक नस अगर वो दबा देना, उसकी अपनी कुदरत से अगर दबा देना तो जिंदगी मफलूज हो जाए, एक नस अगर दबा दे तो उठना बैठना जो है बेकार हो जाए। एक ही नस कोई दबती है जिसकी बुनियाद पर लकवा का शिकार होता है बंदा, फालिज का असर होता है, उठना बैठना चलना फिरना जो है वो बर्बाद हो जाता है, पूरी जिंदगी माजूर हो जाती है। लेकिन देखो मेरे रब ने किस कदर करम फरमाया है, बंदे ये सब करते हैं उसके बाद भी ऐबों को छुपा रखा है, खाना नहीं छीन रहा है। अगर बाप ने बेटे को बुलाया पानी ले आ, बेटे ने एक बार न सुना, दो बार न सुना, तीसरी बार न सुना तो बाप कहता है याद रखो अब इसे मेरे घर से बाहर कर दिया जाए। बाप अपने घर से बेटे को बाहर कर देता है, पड़ोसियों से भी कह देता है मेरे बच्चे को अपने घर में पनाह नहीं देना, मेरे बच्चे को अपने घर में पनाह नहीं देना। अगर किसी ने मेरे बच्चे को अपने घर में खाना खिलाया ना तो अच्छा नहीं होगा, मेरा उसका मामला हो जाएगा, मुझसे उसकी दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन देखो तुम्हारा बाप चंद नाफरमानियों की बुनियाद पर घर से निकाल दे, तुम्हारा भाई तुम्हारी माएँ निकाल दे, अल्लाह ताला की नाफरमानी सुबह से शाम हम करते हैं, ज़ोहर हमारी गायब होती है, फजर हमारी गायब होती है, मगरिब और ईशा असर हमारी गायब होती है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला अपनी जमीन से बाहर नहीं करता है, अपने आसमान के नीचे से बाहर नहीं करता है, उसकी जमीन पर हम जिंदा हैं, उसके आसमान के शामियाना तले हम सांसें ले रहे हैं, रोज़ी भी अता फरमा रहा है, इज्जत व आबरू भी मौला ने सलामत कर रखा है। किस कदर वो मेहरबान है। अब इसके बाद भी हमारी आंखें न खुलें तो बताएं हमसे ज्यादा बदनसीब कौन हो सकता है, हमसे ज्यादा कम नसीब कौन हो सकता है, हमसे ज्यादा बिगड़ा हुआ बंदा कौन हो सकता है। मेरे रब ने इस कदर मेहरबानी फरमाई है, उसके बाद भी हमारी मस्जिदें जो है वो आबाद नहीं है, हमारी मस्जिदें खाली हैं, हमारी खानकाहें खाली हैं, हमारी दरसगाहें खाली हैं, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, हम रोजी कमाते हैं तो रिज़्क़ हलाल का ख्याल नहीं करते हैं, अपनी औलादों के लिए रिज़्क़ हराम इकट्ठा करते हैं। याद रखो रोजी इकट्ठा करो लेकिन रिज़्क़ हलाल इकट्ठा करो, ये नाजायज हराम जिसके लिए कमा रहे हो ना, जिसके लिए इकट्ठा कर रहे हो, तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, तुम्हारे इंतकाल के बाद चंद लम्हे तुम्हारे अहले खाना तुम्हारे ऊपर रोएंगे, वो भी तुम्हारे ऊपर नहीं रोएंगे, अपने लिए रोएंगे कि अब हमारा क्या होगा, हमें कमा करके कौन खिलाएगा, हमें रोजी ला करके कौन देगा, हमारा ख्याल कौन रखेगा। अपने लिए दुनिया रोती है, जाने वालों के लिए कोई रोता होता नहीं है, ये तो सिर्फ एक बहाना और बकवास है कि फला के लिए रो रहे हैं, फला के लिए रो रहे हैं, जाने वाले के लिए नहीं, लोग अपने लिए रोते हैं। लेकिन आपका तीजा दसवां हो जाएगा ना, कोई कब्रिस्तान पे झांकने नहीं जाएगा, कोई फातिहा पढ़ने नहीं जाएगा। लिहाजा रोजी कमाओ, लेकिन रोजी जब कमाओ तो रिज़्क़ हलाल का ख्याल रखा करो, रोजी जब कमाओ तो रिज़्क़ हलाल का ख्याल रखा करो, दुनिया बनाओ लेकिन आखिरत का भी ख्याल रखा करो, उक़बा का भी ख्याल रखा करो। अपना इंतजाम करके यहाँ से जाओ, छतें पाट लें ताकि 12 से पहले सफीना बना रखें, तूफा से पहले सफीना बना रखें, तूफा से पहले। आप जलसे कराते हैं ना, जलसे कराने के बाद आप जलसे में आते हैं, लेकिन जब आप जलसे से उठते हैं माशरे में तब्दीली नहीं आती है, समाज में इनकलाब नहीं आता है, हमारे किरदार में इनकलाब नहीं आता है, चाहे ये कमेटी वाले हों या जमात रज़ाए मुस्तफ़ा वाले हों
हो या ताजु शरिया फाउंडेशन वाले हो, कोई भी हो, याद रखो ये सारे फाउंडेशन अपनी जगह पर है। ये फाउंडेशन और कमेटियां तंजीम है और ये जमात उसी वक्त काम आएगी जब हमारे दिलों के अंदर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग रोशन होगा। हम नारा लगाते हैं गौसे आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे। जरा अपने हाथ को देखो भी तो दीवानो, हमारे हाथ में गौसे आदम का दामन है कि नहीं है? गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। जरा सोचो तो सही कि हमारे हाथ में गरीब नवाज का दामन है कि नहीं है? मखदूम सिमना का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले देखो तुम्हारे हाथ में मखदूम सिमना का दामन है कि नहीं है? आला हजरत की जात पर मर मिटो, लेकिन जहां नारा लगाते हो ना आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुफ्ती आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे, ताजु शरिया का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले अपना मुहासिबा कर लिया करो। ताजु शरिया ने पैगाम क्या दिया है? यही दिल्ली की सरजमीन है। ताजु शरिया सरकार जो है बीमार है, आईसीयू में एडमिट है, आप जो है उठने के लायक नहीं है, बैठने के लायक नहीं है। डॉक्टर ने आपको उठने के लिए मना कर दिया है, बैठने के लिए मना कर दिया है, लेकिन जब अजान हो जाती है, नमाज का वक्त होता है, तो मेरे ताजु शरिया इरशाद फरमाते हैं मुझे खड़ा करो, मैं खड़े होकर के नमाज अदा करूंगा। मुझे खड़ा करो, मैं खड़े होकर के नमाज अदा करूंगा। उलमा ने कहा, आपके करीब के लोगों ने कहा सरकार डॉक्टर ने खड़े होने से मना किया है, बैठने से मना, मन बैठने से मना किया है। सरकार शरीयत आपको ऐसी हालत में इजाजत देती है, रुखसत देती है, सरकार लेटे लेटे नमाज पढ़ लें, इशारे से नमाज पढ़ लें। सरकार ताजु शरिया फरमाते हैं नहीं, मुझे इशारे से लेटे लेटे नमाज नहीं पढ़ना है, मुझे खड़ा करो, मैं खड़े होकर के नमाज पढ़ूंगा। ये ताजु शरिया का तकवा है। अब ताजु शरिया खड़े हो जाते हैं, जाहिर में खड़े होने की ताकत नहीं है, एक तरफ से एक साहब पकड़ लेते हैं, दूसरी तरफ से दूसरे साहब इशारा करते हैं। ऐसी सूरत में मुकम्मल नमाज मेरे ताजु शरिया अदा फरमा रहे हैं। आज हमें अगर एक दिन बुखार आ जाए ना तो बिस्तर पर लेट जाते हैं और कहते हैं यार हम कैसे नमाज पढ़ें, बुखार ज्यादा उठने की ताकत नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है। जहां शरीयत रुखसत देती है वहां पर ताजु शरिया रुखसत नहीं अख्तियार करते, अदीमत पर अमल करते हैं और खड़े होकर के नमाज़े पंजगाना अदा करते हैं। अब हम अपना मुहासबा करेंगे कि ताजु शरिया के नाम का नारा तो लगाते हैं, आया ये की नमाज की पाबंदी करते हैं कि नहीं है? आप याद रखें, दीवानों का काम ये नहीं है कि गरीब नमाज के नाम का दम भरे, गरीब नमाज के नाम का नारा लगाए। आपको हमको सबको मालूम है कि हम गरीब नमाज के शहर में रह रहे हैं, गरीब नमाज के मुल्क में रह रहे हैं। अगर ये कौन सा गांव है? बागोदा। अगर ये बागोदा के उलमा कहते हैं या यहाँ के सुन्नी मुसलमान कहते हैं ये गरीब नमाज का मुल्क है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये गरीब नमाज यहाँ के बादशाह हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमान यही बगल में तशरीफ रखते हैं। सर ये सैयद साहब क़िबला उसी दयारे मोहब्बत से तशरीफ रखते हैं, उसी दयारे मोहब्बत से तशरीफ लाए हैं, वहीं से ताल्लुक रखते हैं। औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमान जब दिल्ली से आगरा से हाजरे बारगाहे गरीब नमाज हुआ करते थे तो अपने सर के ताज को हाथों में लेकर के कासे गदाई बना करके हाजिर होते थे, फकीराना अंदाज में हाजिर हुआ करते थे। लोगों ने कहा था आप तो हिंदुस्तान के बादशाह हैं, ये अंदाजे फकीराना क्या है, अंदाजे साहिल क्या है, हाजिरी का तरीका क्या है? औरंगजेब ने कहा था बादशाह औरंगजेब नहीं है, बादशाह तो मेरे गरीब नवाज है, बादशाह तो मेरे गरीब नवाज है। इसीलिए उस्ताद ज़मन ने कहा है ख्वाजे हिंद व दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और आगे कहते हैं तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफ़ी, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा है, तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। हिंदुस्तान में रहते हो तो वो या गरीब नवाज के मुल्क में रहते हो, हमारे मुल्क के बादशाह गरीब नवाज हैं तो बादशाह का जो हुक्म होता है, जैसे आप याद रखो अभी कुर्सी मोदी के हाथ में है, मोदी ने कोई कानून लगा दिया तो बताओ हमको अमल करना है कि नहीं करना है? हमको बिल्कुल अमल करना है, हमको उसकी पैरवी और पालन करना है। याद रखो गरीब नवाज ने जो कानून बताया है 90 लाख लोगों को कलमे तैयबा पढ़ा करके अपने घर का कानून यानी अपने नाना जान का कानून बताया है, जो कानून और ज़ाब्ता और दस्तूर जो है 1400 साल पुराना है, लेकिन 1400 साल के बाद भी आज तक एक नुक्ता नहीं बदली हुआ है, एक जबर और जिगर नहीं बदली हुआ है, ना तो सुबह क़यामत तक बदला जाएगा, क्योंकि ये कानून उस ज़ुबान अक़दस से निकला है जिस ज़ुबान के बारे में बरेली के ताजदार कहते हैं वह ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिल हुकूमत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही
खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। बादशाह के मुल्क में रहते हो तो बादशाह ने जो पैगाम दिया है उस पैगाम पर अमल करना होगा, तभी सही रियाया कहलाए जाओगे, तभी सही गुलाम कहलाए जाओगे, तभी सही उनके परमबरदार वफादार कहलाओगे। गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया है कि नबी का कानून जो है उस पर हमें और आपको अमल करना है, फराइज पर भी अमल करना है, वाजिबात पर भी अमल करना है, सुननो नवाफिल पर भी अमल करना है। आज हम और आप नारा लगाते हैं, सरकार गरीब नवाज के नाम का नारा लगाते हैं, गरीब नवाज के नाम का दम भरते हैं, अजमेर मोहल्ला के नाम का नारा लगाते हैं, सुन्नी मुसलमान के नाम का नारा लगता है। याद रखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दीवानगी ये होनी चाहिए कि गरीब नवाज के नाम पर अगर गर्दन मांगी जाए तो गर्दन भी हम अपनी फिदा कर दे, गरीब नवाज के नाम पर अगर सर मांगी जाए तो सर भी गरीब नवाज के नाम पर कटवा दे, अगर कुर्बानी मांगी जाए तो कुर्बानी हम दे दे। आप जरा ठहर करके मुझे बताओ, आप जरा ठहर करके मुझे ये बताओ, क्या गरीब नवाज के नाम पर हम सुन्नी मुसलमान अपनी गर्दनें दे सकते हैं, अपनी आल औलाद को कुर्बान कर सकते हैं, अपना घर खानदान कुर्बान कर सकते हैं, अपनी जायदाद कुर्बान कर सकते हैं, अपना माल कुर्बान कर सकते हैं? अगर ये आपके अंदर जज्बे सादिक है तो जरा हाथों को उठा करके बताएं कि हम इतना जज्बे सादिक रखते हैं, इतनी मोहब्बत गरीब नवाज से करते हैं कि अगर वक्त आ जाएगा तो अपनी गर्दनें गरीब नवाज के नाम पर कटवा देंगे, अपना मालो जायदाद जो है गरीब नवाज के नाम पर लुटा देंगे। अगर ये जज्बा आपके अंदर है तो जरा हाथों को उठा करके सबूत पेश करें, सबूत मोहब्बत, सबूत इश्क पेश करें। हाथ उठे रहे, नीचे न रहे। सारे हाथ उठे हैं ना, हाथ नीचे कर, होशो हवास में हाथ उठाए हैं ना, बोले होशो हवास में हाथ उठाए हैं ना। वक्त आ जाए तो गरीब नवाज सरकार के नाम गर्दन क्या करेंगे? बुलंद आवाज में बोलिए, कटा देंगे। माशाअल्लाह, बागोदा के गयूर, बेदार, जियाले, होशियार, अक्लमंद मुसलमानों, अतराफ के भी इसमें अहले ईमान होंगे, मुझे पता है, कुर्ब जवार के, सौदा के भी होंगे, ठीक है, तो गर्दन कटा देंगे। बोले गर्दन कटा देंगे। गरीब नवाज सरकार के नाम पर जो गर्दन की बात है वो तो मैं आइंदा बात करूंगा जब फिर कभी मेरी हाजिरी हुई। अभी सरकार गरीब नवाज के नाम पर एक बात पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे हैं जो गरीब नवाज सरकार के नाम पर आज ये अहद और वादा करते हैं कि आज के बाद गर्दन तो नहीं पर दाढ़ी नहीं कटाएंगे, गर्दन तो नहीं पर दाढ़ी नहीं कटाएंगे गरीब नवाज के नाम पर। जितने ऐसे हैं जरा खड़े हो जाएं ईमानदारी के साथ, जो ये अहद करते हैं, वादा करते हैं। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। मैं 2 चंद मिनट ठहरता हूं, आगे आइए। दाढ़ी नहीं कटाएंगे, इसमें 2 तो साहिबे दाढ़ी पहले से। आज आप भी आओ, आओ, कोई मसला नहीं है, आओ आप भी आ जाओ, कोई मसला नहीं, आ जाओ, क्या बुरा है। आप उठे थे ना तो आइए, आइए तो सही, क्या आइए, आप भी आइए। हाँ, अच्छा, ये तो बड़ा उल्टा निजाम है आपके यहाँ का। सारे दाढ़ी वाले नजर आ रहे हैं, ये तो सारे दाढ़ी वाले नजर आ रहे हैं। थोड़ा साइड हो जाएं, यहाँ आ जाएं आप लोग, यहाँ आ जाएं। हाँ, थोड़ा सा जगह खाली करें, मुझे सामने से मुखातिब होने दें। आइए, आप भी आइए। चचा आप भी आओ। आप लोग चुप रहिए, बस आप लोग चुप रहिए, सीरियस रहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल में ठट्ठा लगा के हंसना मना है, खाली मुस्कुराओ, क़हक़हा ना लगाओ। मेरे आका की महफिल खशीयत इलाही में डूब कर रोने के लिए है, मोहब्बत नबी में झूमने और मस्त होने के लिए है, ठट्ठा लगाने के लिए नहीं। अब तक जितने भी खड़े हैं सारे दाढ़ी वाले, सारे दाढ़ी वाले। पहले से इनके चेहरे पे दाढ़ी सजी हुई है। बगैर दाढ़ी वाले कहाँ हैं? बगैर दाढ़ी वाले कहाँ हैं? शर्म नहीं आती आप लोग को? गैरत नहीं है आपको? मत कहना आज के बाद बेवकूफो कि हम गरीब नवाज के नाम पर गर्दन कटा देंगे। झूठे हो तुम लोग,
झूठे हो तुम लोग, अपने दावे में झूठे हो, मक्कारी है तुम्हारे अंदर। उलमा को बेवकूफ समझते हो, पागल समझते हो उलमा को, अपना खून जिगर पेश करते हैं, पैगाम हक तुम तक पहुंचाते हैं। क्या बागोदा में कोई के गैरतमंद मुसलमान नहीं है जो गर्दन कटाने की बात करता है, ये वादा करे कि मैं गरीब नवाज के नाम पर अब दाढ़ी नहीं कटाऊंगा? कल अभी बड़गांव की सरजमीन पर तकरीबन 50 लोगों ने गरीब नवाज सरकार के नाम पर दाढ़ी रखने का वादा किया है। तुम्हारे बगल में, तुम्हारे करीब में, तुम्हारी 50 साल उम्र हो गई है, 70 साल उम्र हो गई है, 60 साल उम्र हो गई है। अब किस बात की जरूरत है तुम्हें? किस बात का इंतजार है? कौन सा इंतजार तुम कर रहे हो? किस दिन का इंतजार है? कब तुम ये वादा करोगे? कब यह अहद करोगे हम शरीयत की पाबंदी करेंगे? इतनी मोहब्बत तुम्हें दाढ़ी से है। गरीब नवाज के नाम पर गर्दनें कटाओगे लेकिन दाढ़ी नहीं रखोगे। गरीब नवाज के नाम पर गर्दनें कटाओगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ोगे मादल्ला। गरीब नवाज के नाम पर गर्दनें कटाने की बात करोगे लेकिन सुननो नवाफिल की पाबंदी नहीं करोगे। शर्म मुझे आ रही है पर आपको नहीं आ रही है। गैरत मुझे आ रही, जहां पर मैं बड़गांव का जिक्र मैं करूंगा, जहां भी मैं जाऊंगा कि फला मकाम पर मैं पहुंचा तो एक जुमले पर गरीब नवाज के नाम पर 50 लोग खड़े हो गए और दाढ़ी रखने का वादा किया। वहीं पर बागोदा का भी नाम आना चाहिए फिर कि एक बंदा नहीं खड़ा हुआ ऐसा जो ये कहे कि गरीब नवाज के नाम पर आज से हम दाढ़ी कटाने और छिलाने से तौबा कर रहे हैं। एक बंदा नहीं खड़ा हुआ। 1 घंटे से ज़ायद मैं तुम्हारे दरमियान गुफ्तगू कर चुका हूँ, तकरीबन 1.5 घंटा मेरी बात हो चुकी है और अभी अपने मौजू पर मुझे बात करनी है। लेकिन इस कदर मायूसी के आलम में जिस कौम और जिस गांव के लोग इस कदर बेहिस और बेगैरत हों, बेहया और बेशरम हों कि उन्हें अपने आकाओं की जात और उनकी मोहब्बत का पासो लिहाज ना हो, वहां पर तो फिर क्या गुफ्तगू करना, उन्हें क्या नसीहत करना। फिर वहां तो ऐसा है कि नासेहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराता है, उसको दुश्मन जानता हूं जो मुझे समझाता है, उसको दुश्मन जानता हूं जो मुझे समझाता है। चंद मिनट पहले आपने वादा किया कि हम गर्दनें दे देंगे, चंद मिनट के बाद, 1 से 2 मिनट के बाद आपसे इतना वादा नहीं हो सका कि हम दाढ़ी रखेंगे गरीब नवाज के नाम पर? क्या आपसे वफा की उम्मीद रखी जाए? क्या आपसे वफा की उम्मीद रखी जाए? क्या आपसे उम्मीद मोहब्बत रखी जाए? क्या आपसे अच्छी उम्मीदें क्या रखी जाएं भाई? दाढ़ी को इतनी, मतलब छिलाने को इतनी अहमियत है मादल्ला तुम्हें, छिलाने के लिए इतनी, छिलाने को इतनी अहमियत देते हो आप। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अच्छा आप हो, आपको दाढ़ी नहीं है ना, आप हो, चलो ठीक है तन्हा। हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में एक सहाबी रसूल आते, उनके चेहरे पाक पर एक ही दाढ़ी के बाल थे। आका अलैहि सलाम उन्हें देखकर मुस्कुराते, आका अलैहि सलाम उन्हें देखकर मुस्कुराते। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके चेहरे पे दाढ़ी के बाल वो नहीं थे, गिर गए थे वो। हुजूर अलैहि सलाम ने चेहरे नबूवत फेर लिया। आका जिससे तुम रूठो बरगश्ते दुनिया हो जाए, जिसको तुम चाहो कतरा हो तो दरिया हो जाए। चेहरे नबूवत फेर लिया। साहबी रसूल ने अर्ज़ किया, मेरे आका क्या गलती हुई? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दरअसल बात यह है तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी का एक ही बाल था, पर मैं उसे जब देखता था तो एक बाल पर 70 फरिश्ते झूला झूला करते थे, एक ही बाल पर 70 फरिश्ते झूला झूलते थे। आज मैं उन फरिश्तों को नहीं देख रहा हूँ, आज मैं उन फरिश्तों को नहीं देख रहा हूँ। देखें ये दाढ़ी वालों का चेहरा किस कदर रोशन है, अहले स्टेज को देखें किस कदर इनका चेहरा रोशन है। कसरत से तो लोग अपनी बीवियों को डरते हैं, कसरत से लोग अपनी बीवियों को डरते हैं। यार हम अगर दाढ़ी रखने का वादा कर लिए तो घर पे जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो बीवी डांट सुनाए। लाना तो ऐसी बीवी पर जो शरा की पाबंदी से रोके। बीवी, वो बीवियां कैसी थी जो अपने शौहरों को सुहाग रात में भी जन्नत का दूल्हा बनाकर मैदान जंग में भेजा करती थी।
सुहाग रात में भी जन्नत का दूल्हा बनाकर मैदान जंग में भेजा करती थी। और दुआ ये नहीं करती थी कि मेरे शौहर जा और सलामत वापस आ, ये दुआ नहीं करती थी। दुआ ये करती थी, मेरे मौला मैंने अपने शौहर को जन्नत का दूल्हा बनाकर भेजा, मेरे मौला इसकी शहादत को कबूल फरमा ले, मौला इस शहादत को कबूल फरमा ले। और वो खवातीन वादा क्या करती थी अपने शौहर से, मालूम है, मेरे शौहर जाओ, अब अल्लाह चाहेगा तो जन्नत में मुलाकात होगी, अब अल्लाह चाहेगा तो जन्नत में मुलाकात होगी। वो बीवियां कैसी थी जो सुहाग रात में भी अपने शौहर को अल्लाह उसके रसूल के हवाले कर दिया करती थी। और आज की बीवियां दाढ़ी रखाने से मना करती हैं, डांट फटकार करती हैं, मादल्ला रोकती हैं। और शौहर भी कैसा हाकिम है वो, जिसे कुरान ने हाकिम बनाया है, वो शौहर भी इतना डरता है, इतना दबता है कि उसकी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाता। खुदा खैर करे। तशरीफ रखें आप लोग, तशरीफ रखें, बैठें। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम की तौबा को कबूल फरमाए और आपके सदक़े में हम सबको शरीयत व सुन्नत का पाबंद बनाए, हम सबको शरीयत व सुन्नत का पाबंद बनाए। अच्छा आप बताएं, गरीब नवाज सरकार के नाम कितने लोग अपनी गर्दनें कटा सकते हैं? हाथ उठाकर बताएं। अच्छा, जितने लोग गर्दनें कटा सकते हैं वो थोड़ा इधर आ जाएं। जितने लोग गर्दनें कटा सकते हैं, दाढ़ी वाले नहीं, बगैर दाढ़ी वाले, बगैर दाढ़ी वाले जितने गर्दन कटा सकते हैं यहाँ आ जाएं। तो बगैर दाढ़ी वाले जो गर्दन दे सकते हैं वो जरा सामने आ जाएं। तो अच्छा, आप अकेले हो? आप भी आ रहे हो? ठीक है, आओ। क्या नाम है आपका? जावेद। शादी हुई है? शादी हुई है आपकी? हुजूर शेर सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत शेर सुन्नत अलैहिर्रहमा, एक मजमे में उन्होंने नौजवानों को दाढ़ी की दावत दी, तो इसी तरह से लोग पीछे हट रहे थे। तो आपने जब नसीहत करना शुरू किया, डांटना शुरू किया, तो एक नौजवान आया और उसने कहा, हुजूर आप डांट तो रहे हैं, बात सही है सरकार, बात दुरुस्त है, दाढ़ी रखना चाहिए, लेकिन हम मजबूर हैं। तो आपने फरमाया, क्या मजबूरी है तुम्हारे सामने? तो उसने कहा, हुजूर ये आजकल की लड़कियां कहती हैं कि दाढ़ी वाले से शादी नहीं करेंगे, दाढ़ी वाले से शादी नहीं करेंगे। सरकार शेर बेशहले सुन्नत इरशाद फरमाते, नौजवानों सब दाढ़ी रख लो, फरमाते हैं नौजवानों सब दाढ़ी रख लो, ये लड़कियां कहां जाएंगी? बगैर दाढ़ी वाला इनको मिलेगा ही नहीं तो शादी कहां करेंगी? दाढ़ी सब रख लो तो ये लड़कियां कहां जाएंगी? फकदान है दाढ़ी रखने वालों का ना, कमी है, दड़मुंडे मुशमुंडे कसरत से हैं, इसीलिए उनको दाढ़ी वाले मादल्ला ऐबदार दिखते हैं। और हर औरत को थोड़ी, हर लड़की को थोड़ी, नहीं 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 नहीं, जो बाशऊर हैं, सलीकामंद हैं, पढ़ी लिखी हैं, अल्लाह और रसूल का डर और खौफ रखती हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की अता से, उसकी मेहरबानी से ऐसे ही शौहरों को पसंद करती हैं, ऐसे ही लोगों को पसंद करती हैं। तो सरकार शेर बेशेले सुन्नत ने फरमाया, नौजवानों सब दाढ़ी रख लो, लड़कियां कहां जाएंगी? बैठे आप, यकीनन आप गर्दन दे सकते हो। ए ताजु शरिया के टोपी वाले, आना नहीं मेरे कमरे में, वरना डंडा लेकर के मारूंगा। अगर आया हाथ चूमने ना तो उठा के बाहर कर दूंगा, समझ लेना। अब मेरी खिदमत के लिए, खैरियत पूछने के लिए और हाथ चूमने के लिए दिखना नहीं मेरे पास, समझे? मैं तुम्हारी खिदमत और तुम्हारे नजराने का भूखा नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उन बंदों को मैं पसंद करता हूँ जो शरीयत और सुन्नत के पाबंद होते हैं, सुभान अल्लाह, जो अल्लाह और रसूल के फरामीन पर अमल करते हैं, जो आका अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, आखिरी बात मेरी सुन लो, 12 तक मैं इंशाल्लाह अपनी बात खत्म कर दूंगा, बहुत हो गया। अभी तो मैं घंटा भर बोलता, लेकिन आप लोगों ने मेरा दिल तोड़ दिया।
आप लोगों ने मेरा दिल तोड़ दिया। आपके पड़ोस में इतना अच्छा रिजल्ट आया। अब समझ में आ रहा है कि मौलाना शरफुद्दीन या दीगर उलमा यहाँ के किस कदर संगलाख और रेतीली, पथरीली, सूखेली जमीन पर काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मुझे। जब आए हुए मेहमान की आपको कदर नहीं है तो फिर ये कितनी मेहनत करते होंगे आपके पीछे, मैं समझ सकता हूं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अभी सैयद साहब क़िबला की गुफ्तगू आपको समाअत करनी है, आप भागेंगे नहीं, थोड़ी देर आप तशरीफ़ रखें। सिर्फ ये आयत पाक का तर्जमा सुन लें और हदीस पाक का तर्जमा सुन लें, उसी पर मैं अपनी बात रोकता हूँ। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, सूरह तौबा शरीफ की आयत है। कहाँ की आयत है? सूरह तौबा की। कहाँ की आयत है बेटा? सूरह तौबा की। ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया, ना रखो अपने बाप को, अपने भाइयों को दोस्त। ये तो अजब हुक्म है कुरान का भाई। कुरान का अजब हुक्म है ये कि अपने बाप और भाई को दोस्त ही ना रखो। जिस बाप के बारे में कुरान कहता है उफ़्फ़िल लकुम वला तनहरहुमा, अपने वालिदैन को उफ तक न करो। हदीस कहती है कि माँ तुम्हारी जन्नत है, बाप उसका दरवाजा है। और कुरान कहता है बाप को दोस्त ना रखो, बाप को दोस्त ना रखो। क्या फरमान है कुरान का। आगे कुरान कहता है, इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो ईमान पर कुफ्र को तरजीह देते हैं, ईमान पर अगर कुफ्र को तरजीह देते हैं तो उन्हें दोस्त न रखो। ईमान पर अगर कुफ्र को तरजीह देते हैं तो उन्हें दोस्त न रखो। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। इसके बाद भी अगर कोई उन्हें दोस्त रखता है ना तो अल्लाह फरमाता है वो जालिमों से है। अल्लाह फरमाता है वो जालिम है। जो लोग ईमान पर कुफ्र को पसंद करें, अगर वो तुम्हारे बाप ही क्यों ना हो उन्हें दोस्त ना रखो, तुम्हारे भाई ही क्यों ना हो उन्हें दोस्त ना रखो। इसके बाद भी अगर उन्हें दोस्त रखते हो तो याद रखो तुम जालिम हो अल्लाह और रसूल की नजर में, अल्लाह और रसूल की बारगाह में तुम जालिम हो। जब अल्लाह तबारक व तआला ने बाप को ऐसी सूरत में दोस्त रखने से मना फरमाया, भाई को दोस्त रखने से मना फरमाया, तो खालू को, मामू को, बहनोई जीजा को, समधी को, साढ़ू को क्यों कर कोई दोस्त रखे अगर वो ईमान पर कुफ्र को पसंद करे। ईमान पर कुफ्र को पसंद करे तो क्यों कर कुरान उसे दोस्त रखने का हुक्म देगा। जब कुरान ने कहा तुम्हारा बाप भी अगर ईमान से फिर जाए तो उसे छोड़ दो, तुम्हारा भाई भी अगर ईमान से फिर जाए तो उसे छोड़ दो, तुम्हारे अहले खाना भी अगर ईमान से फिर जाए तो उसे छोड़ दो। अच्छा, छोड़ने का मतलब क्या है मालूम है आपको? छोड़ने का मतलब यह है कि उससे दुआ, सलाम, खाना पीना, रिश्ता नाता, बातचीत सब बंद करो, बातचीत सब बंद करो, सारे रिश्ते उससे क़ता ताल्लुक कर दो, क़ता ताल्लुक करो। जब बाप को छोड़ने का हुक्म दे दिया कुरान ने तो हम और आप मामू का रिश्ता जोड़ते हैं। हमारा मामू है, ये हमारा खालू है, हमारे गांव का ये नगर सेवक है, ये फलाना है, ये अमीरजादा है, ये फलां है, ये दका है। इससे ताल्लुकात और रिश्ता लगाना, खाना पीना ये ज़रूरी है।
मादल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बताओ आपके कब्र में आपके गांव का प्रधान नगर सेवक काम आएगा या नबी कौनैन काम आएंगे? काम कौन आएगा? आपकी कब्र में प्रधान जाएगा? आपकी कब्र में जमींदार जाएगा? नहीं। फरिश्ते जैसे कहेंगे मा कुंत तक़ूलू फी हादर रुजुल, बोलो बोलो। फरिश्ते जैसे कहेंगे, तीसरा सवाल, मा कुंत तक़ूलू फी हादर रुजुल, फरिश्ते इशारा करेंगे। तो अहादीस में आता है उस बंदे और रोज़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जितने हिजाबात हैं सब उठा दिए जाएंगे। अगर मोमिन कामिल है तो अर्ज करेगा, वो कहेगा यही तो मेरे आका हैं, यही तो नबी आखिरुज़्ज़मा हैं। दुनिया में इन्हीं पर तो मैं पढ़ा करता था, काबे के बदरुद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। इन्हीं के लिए तो मैं कहा करता था और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और अगर आशिक़ रसूल नहीं है, दीवाना नहीं है, तो कहेगा हा हलादरी मैं कुछ नहीं जानता, हा हलादरी मैं कुछ नहीं जानता। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में आपका जलवा दिखाया जाएगा। जमींदार नहीं आएगा, गांव वाले नहीं आएंगे। इनके लिए अल्लाह और रसूल को नाराज करते हो, इनके लिए अल्लाह और रसूल का कहर मोल लेते हो, अल्लाह का अजाब मोल लेते हो। एक रोटी के लिए अपना मौक़िफ़ बदल देते हो। कहते हो ताजु शरिया का दामन नहीं छोड़ेंगे। ताजु शरिया का यही पैगाम है, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। आखिरी वक्त आला हजरत ने यही वसीयत फरमाया कि अब मेरा आखिरी वक्त है, खुदा जाने मेरे बाद कौन आए तुम्हें कैसा बताए। जो नूर हुजूर अलैहिस्सलाम से सहाबा को मिला था, सहाबा से ताबईन को मिला, ताबईन से तबा ताबईन को मिला, उनसे सालिहीन से मिला, सालिहीन को मिला, और उनसे फरमाते इस फकीर को मिला। मैंने तुम तक पहुंचा दिया, अब अमल करना तुम्हारा काम है। याद रखो अल्लाह और रसूल की शान में अदना भी अगर किसी को गुस्ताख पाओ, चाहे तुम्हारा कितना भी करीबी हो, कितना भी करीब का बंदा हो, पर उसे ऐसे निकाल कर बाहर कर दो जैसे दूध से मक्खी को निकाल कर बाहर कर दिया जाता है, जैसे दूध से मक्खी को निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। और आप एक रोटी पे बिक जाते हैं, एक बोटी पे बिक जाते हैं। सुलाकुल्ली मौलवियों को भी मैं पैगाम हक देता हूँ, जो यहाँ वहाँ इनका भी जनाजा पढ़ना, उनका भी निकाह पढ़ना। याद रखो अगर किसी बद मज़हब का किसी मौलवी ने निकाह पढ़ दिया है, जनाजा पढ़ दिया है, तो दायरे इस्लाम से वो खारिज हो चुका है। अब फिर से वो ईमान लाए, तौबा करे, निकाह किया है तो फिर से निकाह करे, बैयत हुआ है तो फिर से बैयत करे। ये शरीयत का कानून है, इस ज़ाब्ते इस्लाम है। लिया रजिस्टर 1100 के चक्कर में, 1000 के चक्कर में बगैर पूछे जाके निकल पड़े। निकाह पढ़ना है, 1 घंटे में 1000 मिल जाएगा, 5000 मिल जाएगा, 21000 मिल जाएगा। लानत हो तेरे 10,000 पर, 5000 पर। गरीब नवाज आला हजरत के गुलाम ठोकरों में रखते हैं 5-10 हजार। गरीब नमाज के टुकड़ों पर पलने वाले 1000, 2000, 10,000 को खातिर में नहीं लाते, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान पर नजर रखते हैं। आला हजरत कहते हैं ना, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। याद रखो जिस बंदे की ऐसी हरकत है, कितना भी बड़ा लंबा चौड़ा जुब्बा पहनता हो, उसकी इख्तिदा में नमाज नहीं दुरुस्त है। कितनी भी बड़ी दस्तार बांधता हो, अपने आप को सुन्नी सही अकीदा कहलाने का हकदार नहीं है। अगर नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हो ना, मोहब्बत का दावा रखते हो, तो मोहब्बत का ये तकादा है कि जिससे मोहब्बत करते हो उसके दुश्मनों से दुश्मनी रखो, उसके दुश्मनों से दुश्मनी रखो। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रदी अल्लाह ताला अन्हु, 5 मिनट बाकी है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रदी अल्लाह ताला अन्हु एक वाकया बयान करते हैं, फरमाते हैं एक बंदे के इंतकाल का वक्त करीब आया तो अहले खाना ने करीब जाकर कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसकी जुबान बंद थी, वो नहीं पढ़ पा रहा था। मिन जानिबिल्लाह उसे बोलने की ताकत मिली तो उसने कहा, लोगों ये मेरे करीब अल्लाह के फरिश्ते खड़े हैं और ये मुझे कलमा नहीं पढ़ने दे रहे हैं, ये मुझे कलमा नहीं पढ़ने दे रहे हैं।
तो लोगों ने कहा क्यों नहीं पढ़ने दे रहे? तो उसने कहा ये कह रहे हैं कि तू दुनिया में सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, इनके दुश्मनों के साथ उठता बैठता था, खाता पीता था, इसलिए मेरे रब का हुक्म है कि तुझसे तौबा की तौफीक छीन ली गई है, तुझे कलमा नहीं पढ़ने दिया जाएगा। बागोदा और अतराफ के गयूर मुसलमानों जब सिद्दीक़ अकबर के गुस्ताख को, उमर फारूक के गुस्ताख को रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनके गुस्ताख को अल्लाह ताला आखिर वक्त कलमा नसीब नहीं फरमाता, तौबा की तौफीक छीन लेता है, तो बताओ जो हुजूर अलैहिस्सलाम के गुस्ताख और गद्दारों के साथ उठेगा बैठेगा, खाएगा पिएगा, निकाह शादी ब्याह करेगा, दावत में वलीमे में जाएगा, बोटी खाएगा, बोटी का इंतजार करेगा, माडा और सालन का इंतजार करेगा, बताओ तो फिर उसका खात्मा बिलखैर कैसे होगा? उसका खात्मा बिलखैर कैसे होगा? ये कलाम पढ़ते हो ना आला हजरत का कि उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, तो इस पर अमल भी करो। आका को ही जानो, आका को ही मानो, गैरों से काम न रखो, जो काम रखो उसी बारगाह करम से रखो, जो उम्मीद रखो उन्हीं के गुलामों की बारगाह करम से रखो, तब दुनिया से खात्मा बिल खैर जाओगे, दुनिया से ईमान के साथ उठोगे। इस पर अमल करो। जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख और गद्दार हैं, आज तो माहौल और मुआशरा इतना खराब हो गया है, वो बेबाक और हक गो उलमा जो मैदान में खड़े होकर डट कर निडर होकर के इन तमाम बदमज़हबों का रद्द करते हों, सुलह कुल्लियों का रद्द करते हों, लोग उन्हें टिकने नहीं देते, गांव में रहने नहीं देते, उनके लिए रास्ता तंग कर देते हैं, उनको हैरान करते, उन्हें तंज करते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का शुक्र अदा करो, सजदा किया करो कि मेरे मौला तेरा शुक्र है कि हमारे माशरे और समाज में उलमाए हक को जिंदा रखा है, उलमाए हक को जिंदा रखा है। जब तक ये बेबाक निडर उलमा पैगामे हक आप तक पहुंचाते रहेंगे ना, अल्लाह के अजाब से महफूज रहोगे। ऐसे उलमा अगर तुम्हारे माशरे और समाज में हैं तो शुक्र खुदा किया करो, सजदे शुक्र बजा लाया करो, हुजूर अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से दूर रहा करो। हदीस शरीफ में है जो मैंने पढ़ी है कि बदमज़हब अगर बीमार पड़े तो देखने ना जाओ, मर जाए तो मैयत में न जाओ, उससे मुलाकात करो तो मुलाकात उससे उसका सामना हो तो सलाम न करो, उसके साथ बैठो नहीं, उसके साथ पानी न पियो, उसके साथ खाना न खाओ, उसके साथ उसके यहाँ निकाह न करो, उसके जनाजे की नमाज न पढ़ो और उसके साथ नमाज न पढ़ो। ये हदीस कहती है। क्यों? हदीस में आता है इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम व ला यफ्तिनूनकुम, इनसे दूर रहो, अपने आप को इनसे दूर रखो, कहीं ये तुम्हें फितने में ना डाल दें, तुम्हें गुमराह न कर दें, ये तुम्हें फितने में ना डाल दे, तुम्हें गुमराह ना कर दें। मेरे आका इसलिए मना फरमाते हैं। तो अब जरा मुझे बताएं, आज की तारीख से आप लोग ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज के बाद किसी भी बदमज़हब, वहाबी, देवबंदी, राफदी, खारजी, तबलची, इन लोगों से रिश्ता नाता, खाना पीना, दुआ सलाम नहीं रखेंगे? तो हाथ उठाकर बताएं, ईमानदारी से हाथ उठे रहे, बुलंद, खूब बुलंद उठाएं हाथ, ऊंचा उठाएं और हाथ उठे रहें, हाथ उठे रहें। ऐसे ही एक बात मैं बता देता हूं, जो हाथ अल्लाह नाम पर उठते हैं ना, अल्लाह ताला उन हाथों को कभी जलील नहीं करता, उन हाथों को अल्लाह ताला कभी रुसवा नहीं करता, फिर उन हाथों को अल्लाह ताला हमेशा यूं रखता है, कभी ऐसा नहीं होने देता, यूं रखता है परवरदिगार, कभी ऐसा नहीं होने देता। जो हाथ अल्लाह नाम पर उठते हैं, आपने वादा अल्लाह उसके रसूल से किया, किससे वादा किया है? अल्लाह उसके रसूल से वादा किया है। हाथ नीचे करें। बड़ी बात नहीं है कि आप परेशान हो कि यार कैसे अमल होगा। दाढ़ी के लिए आप बहुत सोचते रहे, ठीक है, मुझे उम्मीद है आज नहीं कल, कल नहीं परसों अल्लाह आपको तौफीक देगा। ये बीज हमने डाल दिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दरख्त होगा, पौधे उगेंगे, कभी ना कभी किसी न किसी मौके पर किसी उलमाए हक की बात आपके समझ में आएगी, अल्लाह आपको तौफीक और हिदायत देगा। लेकिन ये जो वहाबियों से रिश्ते नाते, खाने पीने, शादी ब्याह का मामला है ना, आज ही अहद कर लो कि आज के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी भी गुस्ताख रसूल से कोई रिश्ता नाता, बोले रिश्ता नाता। और जो उलमाए हक हैं
जो डंके की चोट पर इनका रद्द करने वाले हैं उनका सपोर्ट करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, उनका दस्तो बाजू बनेंगे, उनका साथ देंगे और उनकी इज्जत और कद्र करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, उनकी आल औलाद की खिदमत करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला से उनके हक में दुआ करेंगे। आप दुआ करो करो करो। हुजूर इस्लाम फरमाते जो उलमाए हक होते हैं ना, समंदर की मछलियां भी उनके लिए दुआ करती हैं, समंदर की मछलियां भी दुआ करती हैं। आप भी दुआ किया करो कि मेरे मौला ऐसे उलमा को हमारे दरमियान सही सालिम रख, इज्जत व आबरू के साथ रख। अच्छा एक बात बताएं, आप लोग पैसा लेकर आए हैं, क्या नाम है आपका? जी आपका? मोहम्मद जुबैर। पैसा लेकर आए हैं, मुझे पैसा चाहिए आप लोगों से। अब बताओ, गरीब नवाज के नाम पैसा देने को तैयार हो आप लोग? मुझे आए हाथ उठाकर बताओ। तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो न लाए हों, ऐसा भी हो सकता है भाई कि जो लोग ना लाए हों, पर अगर उनके जेब में 10 रुपया भी है, 10 रुपया भी है, तो तुम्हें गौसे आदम का वास्ता है, तुम्हें गरीब नवाज का वास्ता है। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, मैं जब बोलूंगा तब दीजिए। तुम्हें आला हजरत का वास्ता है, मखदूम सिमना का वास्ता है, तुम्हें गाजी पाक का वास्ता है, अल्लाह वालों का वास्ता है। अगर जेब में पैसा है तो बगैर दिए जाना नहीं और कंजूसी के साथ नहीं। दिल अगर कहता है 100 देने का तो इश्क से काम लो 500 दो। दिल अगर कहता है 500 देने का तो इश्क से काम लो 1000 दो मुझे आप। ठीक है? क्या ये जज्बे सादिक आप रखते हैं? ऐसा नहीं थी 10-10 नोट की ला करके 10-10 की नोट यहां रख दो इतना हो जाए, फिर जब उसे गिने तो मालूम पड़ा 1000 रुपया आया है। मैं ऐसा नहीं भाई कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, ये नहीं। हम थोड़ा सा भी अगर फौड़ा मार दें तो ज्यादा निकलना चाहिए, थोड़ा सा भी अगर मार दें तो ज्यादा निकलना चाहिए। ठीक है? तो मुझे आप लोग पैसा देने को तैयार हैं, किसके नाम पर? गरीब नवाज सरकार के नाम पर। उनके मुल्क में रहते हो ना, अल्लाह उनका सदका देता है, अल्लाह उनके दर का टुकड़ा, उनके दर का उतारा देता है। तो उनके नाम पर अगर आपको आवाज दिया जाए तो आपको एक आवाज में जुमले ना पूरे हों, उससे पहले आपको अपनी ताकत से बढ़ करके गरीब नवाज के नाम पर जो है लुटाने का जज्बा रखना चाहिए। गरीब नवाज सरकार के नाम पर लुटाने का जज्बा रखना चाहिए। उलमा भी जेब में हाथ डाल रहे हैं जी माशाल्लाह, आपसे पहले उलमा के जेब में हाथ जा चुका है। तो जरा आप अपनी बेदारी मुझे बताएं, तो बाद में मैं बताऊंगा अपनी जरूरत, मुझे जरूरत क्यों पड़ी है मैं बाद में बताऊंगा। जब मैं बता ही दूंगा तब देंगे तो क्या कमाल है। इश्क तो वो है कि पूछो ही मत कि क्यों। आवाज दी गई ना, लब्बैक कहते हुए चढ़ लो, लब्बैक कहते हुए पेश कर दो। पूछो मत, सवाल कर लिया तो फिर बेकार है। क्यों, क्या, कैसे, वो तो बात की बात है। बात आई है ना, और नाम गरीब नवाज का आया है ना, तो फिर सोचो मत। अब जरा खड़े होकर के यहां पेश करो तो जल्दी से, जल्दी करो। बड़ी बड़ी रकम आनी चाहिए, कोई भी बंदा बैठा नहीं रहेगा, सब खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो, वरना मेरी नजर बड़ी तेज है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा ये 10 चीन, हाँ ठीक है, पर थोड़ा सा ध्यान रखें जो मैंने कहा है। हाँ, नोटें जिस कदर आपकी हैसियत है वैसे ही आनी चाहिए। माशाअल्लाह, बढ़े आगे बढ़े। जुबैर भाई कहाँ गए? चलिए आगे बढ़िए, आप लोग भी, सारे लोग आगे बढ़े। माशाअल्लाह, ये उलमा पेश कर रहे हैं, उलमा पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले माशाअल्लाह, बारक अल्लाह, बारक अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जो बगैर यहाँ दिए हुए चला जाए। हाँ भैया, हिसाब किताब से बेटा, ए भैया, हाँ हिसाब से। माशाअल्लाह, बारक अल्लाह, बारक अल्लाह। जल्दी करें, जल्दी करें, जाए नहीं अभी तो सैयद साहब की गुफ्तगू आपको सुननी है। तशरीफ रखें, बहुत सारी बातें आपसे करनी है अभी। माशाअल्लाह, बारक अल्लाह, बारक अल्लाह। ये आप लोगों ने दिया कि नहीं दिया? ये माइक वाले उठे कि नहीं उठे, पहले इनसे पूछो।
दिए कि नहीं दिए? आप लोग दिए? हाँ, कोई बचना नहीं चाहिए भाई, वो चाहे कमेटी का हो, कोई भी हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बैठे, तशरीफ रखें, बस बात मैं अपनी रोक रहा हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बारक अल्लाह बारक अल्लाह बारक अल्लाह बारक अल्लाह माशाअल्लाह। हाँ बेटा, जल्दी आओ जल्दी आओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ा मेरी बात सुन लें, बाहर तशरीफ ले गए थे। ए जुबैर भैया इधर देखो, बात मत करो, अभी बात मत करो। बाहर तशरीफ ले गए थे प्यारे आका अलैहिस्सलाम। तो 3 दिन के बाद घर में वापस तशरीफ लाए तो माई आयशा से पूछा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आयशा घर में कुछ खाने को है? कौन पूछ रहा है? इकबाल भाई। क्या नाम है आपका? इकबाल। मुझे देखो, आप मुझे देखो, क्या इधर उधर देख रहे हो? हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, आयशा घर में कुछ खाने को है? अल्लाहु अकबर। हम यहाँ तक खाते हैं बंदो, यहाँ तक खाते हैं, अल्लाह का शुक्र नहीं आता, अल्लाह का शुक्र करने नहीं आता हमें। अल्लाह अकबर। माई आयशा ने कहा, आका 3 दिन हो गया घर में चूल्हा नहीं जला है, 3 दिन हो गया घर में चूल्हा नहीं जला है। आका पर जब आप घर से तशरीफ़ ले गए तो हदिये में कुछ गोश्त आया था, मैंने उसे भून कर आपके लिए रख दिया कि मेरे आका घर से भूखे तशरीफ़ ले गए हैं, वापस आएंगे तो मैं पेश कर दूंगा, मैं पेश कर दूंगी, वापस आएंगे तो मैं पेश कर दूंगी। पर मेरे आका जैसे जैसे मैंने उसे भून कर रखा, दरवाजे पर एक फ़कीर आ गया, उसने कहा 3 दिन का भूखा हूँ, नबी के घर से कुछ खाने को मिलेगा? उस्ताद ज़मन कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, और कहते हैं आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में बता दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। माई आयशा कहती है, आका मुझे इस बात का भी ख्याल था कि आप घर से भूखे तशरीफ ले गए हैं, पर साइल ने जब सवाल किया कि नबी के घर से कुछ मिले, तो मैंने गोश्त के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा आका आपके लिए रख दिया और एक हिस्सा मैंने साइल को, फकीर को दे दिया, भूखे को दे दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा यही तो बात है, जो मेरे लिए रखा वो रखा नहीं है। समझ में आई बात? बहुत संजीदा कह रहा हूं, समझ लो। मेरे आका ने फरमाया, आयशा जो मेरे लिए रखा ना वो रखा नहीं है, जो अल्लाह नाम पर दे दिया वही रखा है, जो अल्लाह नाम पर दे दिया वही रखा है। यहां जिसने 10 रुपया दिया ना वो रखा है, वो बाकी है, वो रखा रहेगा, अल्लाह के यहाँ महफूज रहेगा। वो कहता है ना, वाक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, अपने रब को कर्ज़े हसना दो। आप करोड़ खा जाएं तो गायब है, अपने ऊपर सर्फ कर दें तो बेकार है। 10 रुपया अल्लाह नाम पर दे दे तो वही रखा है, वही बाकी है, वही बाकी है। अभी भी आपको दावत है देने की, ठीक है। अब मैं बता दूं ये पैसा आपसे मैंने क्यों मांगा, मैं लेके जाऊं इसे भिवंडी? इकबाल भाई, जुबैर भाई, मैं नहीं ले जाऊंगा, इसमें और शामिल करके इंशाअल्लाह ताला मैं फैज़ान ताजुश शरिया फाउंडेशन के हवाले करूंगा। इसमें और शामिल करके मैं फैज़ान ताजुश शरिया फाउंडेशन जो है उसके सरपरस्त आला के हवाले करूंगा, खुद्दाम और इन रफ़क़ा को, इन अराकीन के हवाले करूंगा मैं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बेबाक, निडर, मसलक के वफादार, सच्चे आलिम दीन तशरीफ़ रखते हैं मौलाना शरफुद्दीन साहब, जो मैंने रुदात सुनी है, जो मैंने रुदात सुनी है, मसलक व मशरब का दर्द रखते हैं, खिदमत का जज्बा रखते हैं, खिदमत का जज्बा रखते हैं, बगैर किसी के खौफ, बगैर बेलोस दीन सुन्नियत मसलक व मशरब की खिदमत करते हैं, पैगाम रज़ा को आम करते हैं, पैगाम मुफ्ती आदम को आम करते हैं,
पैगाम ताजुश शरिया को आम करते हैं। दीवानों, ऐसे उलमा की कद्र करो, वरना ऐसे उलमा जब आपके हाथ से निकल जाएंगे ना तो हाथ मलोगे, हाथ मलोगे। इनकी जुबान में, हाँ, इनके जुमलों को मैं अपनी जुबान में कहता हूँ कि हम अकेले ही बसा लेते हैं आबाद वीराने, हम अकेले ही बसा लेते हैं आबाद वीराने, हमारे बाद रोएगी तुम्हारी शाम तन्हाई, हमारे बाद रोएगी तुम्हारी शाम तन्हाई। हमारे कौम की आदत रही है कि बड़े बड़े बुजुर्गों को जब तक वो हयात रहे हमारी कौम ने समझा नहीं, कदर नहीं किया। जब वो चले गए या दुनिया से रुखसत हो गए या उन्होंने इलाका छोड़ दिया तो फिर अफसोस, हाथ मलते रहे कि अफसोस हमने बड़ी नेमत को गवा दिया है, बड़ी दौलत को हमने खो दिया है। तो जब वो दौलत, वो नेमत आपके हाथ है, आपके बीच है, तो उसकी कद्र करो, उसकी इज्जत करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ऐसे लोग हमारे दरमियान हैं जो सिराते मुस्तकीम दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और अपना खूने जिगर पेश करके हत्तल मकदूर कोशिश करते हैं और जिद्दोजहद करते हैं और पैगाम हक को आम करते हैं। ऐसे उलमा की कद्र करो। ये क्या कि गाय भी गाबिन, बैल भी गाबिन, इधर आए तो ऐसा, इधर आए तो इसकी, उधर गए तो उसकी, ये सब अच्छी बात नहीं है। समझ में आई बात? हक तो हक, हक कहते हैं हक बयानी मेरा शेवा है तो कयामत क्या है। हक अगर सच है, हक अगर हक है तो कहने में कबाहत क्या है। हक बयानी मेरा शेवा है तो कयामत क्या है, सच अगर सच है तो कहने में कबाहत क्या है। ये फैज़ान ताजुश शरिया फाउंडेशन जो मौलाना मुहतरम ने जिसको रजिस्टर्ड करवाया है, उसके लिए एक ज़मीन का इन्होंने सौदा किया है। एक जमीन का क्या किया है? बात ऐसे ही है ना, सौदा किया है। ये तो मेरा ख्याल है मुख्तसर सी रकम है, पर कतरा कतरा दरिया शबद, इतनी रकम आपने दी, मुझे खुशी है, मुसर्रत है, शादमानी है। ये आगाज है, इब्तदा है, आगाज है, ये अभी इब्तदा है। मैं मौलाना मुहतरम से गुजारिश करूंगा हौसला बुलंद रखें। आप जब अज़्म कामिल लेकर चले हैं, आपका काम इन लोगों को आपका साथ देने पर मजबूर करेगा, आपका जज्बा आपका हाथ बटाने पर इन्हें मजबूर करेगा। फिर एक दिन आप ही डंके की चोट पर मिंबर पर खड़े होकर कहेंगे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। लाख कोई दुश्मनी करे, लाख कोई मुखालिफत में बात करे, डरने का नहीं, दबने का नहीं, काम से पीछे हटने का नहीं, आगे बढ़े तो बढ़े चले जाओ। आप हक पर हैं, पैगाम हक लेकर चले हैं ना, तो अल्लाह पाक आपका हामी नासिर होगा, अल्लाह आपकी मदद करेगा। हाँ, इतना ज़रूर है, मशक्क़तें हैं, परेशानियां हैं, चूँकि वजह है कि ज़मीन पर जब कहीं खुशबू का पौधा सर उगाता है तो वहीं पर सांप अक्सर जाके अपना घर बनाता है। दीवानों, आप साथ रहो, इनके मजबूती से साथ रहो, कोई कितनी भी मुखालिफत करे डरो नहीं। पर यह भी है कि मुखालिफत का जवाब देने में ना रहो, अपना काम करते रहो। हाँ, दीनी मजहबी मुखालिफत है तो डट करके जवाब दो और अपने उलमा के साथ रहो। जातियात पर कोई बात करे तो मत सुनो, नज़रअंदाज करो। हाँ, वो भूखते रहें, आप अपना काम करते जाओ। हर मुखालिफत का जवाब क्या है? क्या है? हर मुखालिफत का जवाब काम है, काम करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाब रहोगे। अब आइंदा आपके यहाँ से वो खैरात की रकम हो, सदक़े की हो, ज़कात की हो, उश्र हो, फितरा हो और जो भी जितने भी मद हैं, आप दीगर मसारिफ को भी जहन में रखें, ठीक है। लेकिन फिल वक्त फैज़ान ताजुश शरिया फाउंडेशन आपके ताउन का ज़्यादा मुस्तहिक़ है। बड़ा सौदा कर लिया है, बड़े काम का अज़्म बांध लिया है, इरादा कर लिया है, तो आप पर लाजिम है इनका दस्तो बाजू बने, इनका साथ दें, इनकी हौसला अफजाई करें, इनकी शाना बशाना होकर के इस काम को आगे बढ़ाएं। जब आप इस काम को, दीनी मजहबी काम को, मसलकी मशरबी काम को आगे बढ़ाएंगे तो अल्लाह ताला आपके काम को आगे बढ़ाएगा, अल्लाह पाक आपके काम को आगे बढ़ाएगा। कभी भी मौलाना मुहतरम या इनके रफ़क़ा आप तक अगर पहुँचते हैं ना तो मुँह नहीं फिराना,
मुंह नहीं टेढ़ा करना, नाराज़गी और मायूसी का इजहार नहीं करना, खुश होकर के इनका इस्तकबाल करना, इनका खैर मकदम करना कि आपका शुक्र है, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि दीन की खिदमत के लिए हमें आना चाहिए, आप हमारे पास चल करके आए हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारी बातें कह दी। अल्लाह पाक हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरे बोलने में कोई लग़ज़िश हुई, अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े उसे माफ़ी का परवाना अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।